अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आखिरी आखिरी सेशंस के करीब आ गए आप लोग हैं? ये संडे को होगा इम्पोर्टेंट सेशन और आई गेस लास्ट होगा आपका टेक्निकल सेशन। फिर लास्ट वाले में हमने क्लाइंट से रिलेटेड क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट एक्विजिशन, इससे रिलेटेड बात करनी है। तो ये अभी जो संडे को टॉपिक होगा ये हमारा होगा कि रनिंग प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट को कैसे कैसे मैनेज करना है, ट्रैक कैसे करना है। जब कोई इशू आता है तो क्या थॉट प्रोसेस या क्या जो फ्लो है इन्फो थॉट्स का, उसको हमने फॉलो करना है, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, आज जो है वो हमारा होगा, मेरा ख्याल है कि बड़ा मुख्तसर ही होगा सेशन, शॉर्ट होगा। और वही है पीपीसी की केस स्टडीज की फॉलोअप पे है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है या सबसे ज़्यादा जो बात आती है कि भाई क्या चीज़ हमने करनी है, डेट इज़ पीपीसी। हर बंदा एक ही बात कर रहा होता है ना, मुझे पीपीसी पीपीसी यही मसला चल रहा होता है। तो जो मैंने अब आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं, आई बिलीव डेट हैज़ 99.99% सोल्यूशन। जो भी आप लोगों के पीपीसी के मसले आते हैं, पीपीसी के थ्रू रैंकिंग के मामले, ठीक है, पीपीसी के थ्रू स्केलिंग का मामला आ गया, पीपीसी के थ्रू जो ट्रबल शूट है उसका मामला आ गया, क्योंकि मैं इसी मेथड इसी अप्रोच को फॉलो करते करते डे टू डे ऑपरेशंस में खुद कंपनी के अंदर जो क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स होती हैं उनका इसी के थ्रू हल निकालता हूँ। वैसे एक मज़े की बात है, आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है, एक ऐसी निश में जिसमें टॉप के बंदों का जो रिव्यूज़ है वो 30,000 है, 30,000, 33,000, 35,000, 40 के करीब करीब जा रहे हैं। उसके बाद फिर कम से कम भी 15 के करीब, 20 के करीब लोग हैं जिनके रिव्यूज़ 7-8 हज़ार या उससे ऊपर ऊपर है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट भी है उसकी भी सेलिंग प्राइस बहुत कम है, $5 to $8 के बीच में। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ $30 दिन का पीपीसी का बजट रखा हुआ है, नॉट मोर देन डैट। और इसके थ्रू नो एडिशनल एफर्ट, कुछ इसके अलावा नहीं ना किया। और जस्ट एनालाइज अच्छे तरीके से किया है मार्केट को, और अपनी लिस्टिंग को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया है। जो आपको बता रहा हूँ, स्टार्क शीट तो फिलहाल उसके वो पहले की प्रोडक्ट है, मतलब ढूंढी हुई थी मैंने। ये जो जितने भी इम्प्रूवमेंट आप लोगों के सामने हुई हैं, ये उसके बाद डे टू डे जैसे ही मैं ऑपरेशंस में हम काम करते रहते हैं, इशू आता तो उसको अपडेट करते रहते हैं। ये आगे भी शायद इसकी शक्ल और बदल जाए, इम्प्रूव होती जाए। ये चीज़ आ गई। हाँ, उसमें जो सोर्सिंग, जो उसके जो सोर्सिंग में आपको चीज़ें सिखाई हैं, जो वैल्यू एडिशन में आप लोगों को चीज़ें सिखाई हैं, ये दो चीज़ें की हैं। और वो प्रोडक्ट 2 महीनों में खुद ब खुद ही, यही 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीना आप कह लें, उसमें उसके 20 से ऑर्डर हुए हैं शुरू। और वो इस टाइम पे 80 to 90 ऑर्डर्स तक चली गई है। टॉप के बंदों का पोटेंशियल है 300 से 400 ऑर्डर का, वो 90 तक चली गई है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की एफर्ट और वैल्यू एडिशन और सोर्सिंग की एफर्ट से। मतलब ऐसी चीज मार्केट में अगर आप बात सुने, अगर आप सोचें 2 मिनट के लिए, तो कहा जाता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस जो है वो बहुत कम है और हाईली कंपेरेटिव नीश है, तो पीपीसी के ऊपर तो तबाही का दूसरा नाम है। ठीक है ना, हर बंदा हाथ उठा लेता ना कि रॉन्ग सिलेक्शन, हर बंदा ये कहता है। लेकिन इस हालात में अगर मैं आपको बताऊं कि वो लिस्टिंग मेजरली मेजोरिटी केसेस में ऑटो पायलट पे है, और वो इम्प्रूव करते 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 80 तक चला गया, और अभी हम इस बात के लाले पड़ रहे हैं कि हमने आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाना और जल्दी से जल्दी अपनी प्रोडक्शन शुरू करवाएं, सारी चीज़ें। बिलीव करेंगे आप लोग? सुनने में आती है चीज़, नहीं हुआ ना, नहीं बिलीव आता ना। अब मसला ये है, मुझे ये टेंशन पड़ी हुई है कि मैं स्क्रीनशॉट कैसे दिखाऊं कि वो प्रोडक्ट मेरी अपनी है। मेरा तो नहीं दिल कर रहा भाई, बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। क्लाइंट क्या, मेरा अपना जो है वो, मैंने खुद अपनी ज़ात के साथ एनडीए साइन किया हुआ है, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। नहीं, ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, ऑलरेडी पार्टनरशिप में है। तो अच्छा, अब ये चीज़ कैसे हुई है,
मैं आपको जो है ना डेफिनेटली देखें, वो मानने की बात तो आपके अपने ऊपर है, नहीं भी मानेंगे तो भाई मेरा क्या नुकसान है। और जहाँ तक स्क्रीनशॉट दिखाने की बात है वो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट कुछ भी तो दिखाया जा सकता है। मुझे तो हमेशा कंसर्न रहता है जो आता नहीं स्क्रीनशॉट, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स की भरमार लगी पड़ी हुई है। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनके पास तो स्क्रीनशॉट्स की भरमार है। तो कुछ भी आ सकता है, वो तो मसला नहीं है। मैं तो आपको ये भी दिखा सकता हूँ, देखिए जी ये $1 million की मेरी सेल जा रही है, क्योंकि क्लाइंट्स की चल रही होती है ना। बेशक वो क्लाइंट हफ्ते बाद, अभी ये लास्ट टाइम पे अहमद भाई दिखा रहे थे, ये उसके अकाउंट का सेल स्क्रीनशॉट लगा के कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो वो तो चीज़ आ जाती है ना, उसमें नहीं है मसला। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ जो क्रक्स पिक करने वाला देखें, नॉलेज कन्वे कर सकता हूँ, नॉलेज कन्वे कर दी, पैमाना वो मतलब वो मैंने अपनी तरफ से खाली कर दिया। अब चीज़ ये आती है, नाउ यू पीपल नीड टू बिलीव कि भाई इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ सकती है इस चीज़ में। जब तक वो एलिमेंट नहीं आपको आएगा, अगर वो एलिमेंट आ जाएगा थोड़ा सा जल्दी एम्पावर हो जाएंगे, अगर वो एलिमेंट नहीं आएगा तो आपको फिर एहसास होगा कुछ साल बाद, 1.5 साल बाद जाके कि अच्छा ये चीज़ इतनी फायदेमंद है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी चीज़ें खुलेंगी। अच्छा, चलिए मैं आपको अब इस बात के बाद क्रक्स बताता हूँ। एक तो डेफिनेटली, अच्छा, ये ताहिर भाई भी बिलीव करेंगे, ताहिर भाई का भी ऐसे ही हुआ है, इनका भी लिस्टिंग में था। आई गेस परफॉर्मेंस नहीं थी ठीक, अगर देखा जाए तो। ताहिर भाई शायद आए थे मेरे पास अक्टूबर में, तो तब था इनका इशू, अभी दोबारा आए एज अ क्लाइंट। तो इनकी भी प्रोडक्ट ऐसे ही हुआ है कि हमने एफर्ट जो है वो यही चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो इधर सिखाई जा रही हैं, नथिंग एल्स। वही बात है ना, वो इंजीनियरिंग की 4 साल की स्टडीज करना और बात है, और एक्सपर्ट इंजीनियर बनना वो और बात है। अभी इसमें और इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आएंगे आप लोगों को देखने वाले। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें इनकी भी प्रोडक्ट ऐसे ही है, कोई तकरीबन थी मैं ऐसे शायद पहले शायद डबल हुआ प्रॉफिट विद इन अ वीक, वो चीज़ें डबल हुई हैं, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हर चीज़। अच्छा चलें, जो क्रक्स आपको बताना था, दो बातें हैं। एक तो उसमें ज़रा वैल्यू एडिशन का देख के, तो प्रोडक्ट में हमने वैल्यू एडिशन की, उसकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग किया। प्रोडक्ट है उसकी ग्रिप को जो है ना हमने बैठ के स्ट्रॉन्ग किया, और उसमें अच्छा खासा कोई 3 महीने का टाइम डिले हो गया, क्योंकि वो कोविड था, सारी चीज़ें थी, करते कराते वो चीज़ें हो गई। उसके बाद अभी क्या साइंस है, जो जितने भी बंदे थे वो सब मेन कीवर्ड को टारगेट कर रहे थे ना, मेन कीवर्ड को टारगेट किया, और मेन कीवर्ड पे जितने 30-35 हज़ार वाले बंदे हैं सारे ही आगे बैठे हुए थे, ठीक है। तो जो कीवर्ड की रिसर्च की, उसको रिसर्च को करके डाटा को देख के एक मिसस्पेल मिला, एक मिसस्पेल मिला जो कि अमेजोन ऑटो करेक्ट नहीं करता। और वो मिसस्पेल जो है वो हम्म, उसका जब देखा तो पता चला कि उसका 45,000 का सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और कोई भी बंदा उस मिसस्पेल को डेफिनेटली टाइटल में ये फेसबुक के ग्रुप में भी सवाल आ रहे होते हैं, कोई बंदा प्रेफर नहीं करता कि वो एक मिसस्पेल को डाले ना टाइटल में। ज़हन बना होता है कि इसको मैंने बैक एंड पे लगाना है, या इसको मैं किसी ऐसी जगह पर लगाऊंगा नज़ाकतें ख़राब ना हो जाए, खूबसूरती ना ख़राब हो जाए। अच्छा, हमने क्या किया, हमने उस जो है मिसस्पेल वाले कीवर्ड को उसको उठा के डाला अपने टाइटल में, मेन स्पॉट पे ना। लोग नहीं डालते, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मेन आएगा तो ये भी टारगेट हो जाएगा। वो गैप कीवर्ड की डेफिनेशन पर भी पूरा उतरता है। अच्छा, वो किस तरीके से, कि जितने टॉप के मेन कंपेटिटर्स है ना, जिनका 30-35 हज़ार रिव्यूज हैं, जो मतलब दिन के 600-600 यूनिट्स बेच रहे हैं, वो लोग वो उस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं है। डेफिनेटली इंडेक्स होंगे और कोई 10-20 में से ऊपर नंबर पर कहीं ना कहीं अवेलेबल भी हैं, लेकिन वो टॉप के ऊपर रैंक नहीं है। अच्छा, हमने सिर्फ उसी एक कीवर्ड को एफ रख के छोड़ दिया। उसके बाद
जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है और जो हमारा यूनिक डिज़ाइन है उसके ऊपर प्रॉपर पिकफू से पोलिंग करवाई, उसको डिज़ाइन को तीन तीन चार दफ़ा चेंज करवाया था, वो सारी चीज़ें करके एक नज़ाकत वाला डिज़ाइन बना दिया। उसके ऊपर हमने टेस्टिंग भी की कि हाँ भाई क्या रिस्पॉन्स आएगा। जब पब्लिक का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तब उस डिज़ाइन को लॉन्च किया ना। उस मिसस्पेल कीवर्ड को पकड़ के उसके ऊपर रख के और हल्की आंच पे मतलब $30 का हमारा बजट है दिन का लिमिट, वो रख के चलाया। और उसी के ऊपर ही खुद ब खुद जो आपको वो ये चीज़ें ना प्रूव करती हैं कि जो थ्योरीज बनाई हुई हैं वो ठीक है। अच्छी सीटीआर है, अच्छा कन्वर्जन है उस एक कीवर्ड के ऊपर ना। अच्छी सी मतलब वही कीवर्ड है, बस वो कुछ लोगों के आप कह लें कोई मेरी तरह जो टूटी फूटी इंग्लिश लिखते हैं उनकी राइटिंग में वो चीज़ आ जाती है, बनता रिजल्ट सर्च रिजल्ट कंप्लीटली वही आते हैं। उसे कीवर्ड को डाला है, सिर्फ एक कीवर्ड को, ठीक है, सिर्फ एक मिसस्पेल को उठा के टाइटल में डाला और वो महीने के 3-4 हज़ार डॉलर के पीपीसी स्पेंड से बेहतर है। गैप कीवर्ड था, हम खुद ही टॉप पे आए, लेस कंपटीशन मिला। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 20 ऑर्डर शुरू हुए, 20-20 फिर 30-30 की लाइन में आ गए, फिर 45-50 की लाइन में आ गए। अब जो है वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं जी, 70-80 की लाइन में आ रहे हैं। और वो खुद ब खुद ही अपने साथ साथ दूसरे कीवर्ड्स को क्रेडिट दे के उठाता जा रहा है और रिव्यूज़ बिल्ड होते जा रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। जैसे ही रिव्यूज़ जो हैं वो तकरीबन हो चुके हैं कोई 350-400 दिन, हर दिन 8-10 रेटिंग्स आ रही हैं। तो जैसे ही ये 1000 को टच करेगा फिर हमने मेन का रुख करना है। और मतलब जिसको कहते हैं ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सीरम या सप्लीमेंट है, उस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च है। उतने ही प्राइस कंपैरेटिव है, उतनी ही बिड्स हाई हैं, बिड्स वही 3-3 4-4 डॉलर की है, सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की सारी 6-7 डॉलर की है। लेकिन जब आप प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करें, गैप्स को देखें और उन गैप्स के ऊपर प्ले करें तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। ये देखिए जी, ये रिकॉर्ड कर लें सरफराज भाई, ये ताहिर भाई का जो है ना वो फीडबैक रिकॉर्ड कर लें। ठीक आ गया है। नहीं मैं नहीं कर सकता सर, मेरी अपनी है। अल्लाह अकबर, दिल नहीं करा। गुड वैल्यू, ये पॉइंट जो है ना, गुड वैल्यू एडिशन सेव्स प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट। गुड वैल्यू एडिशन अगर आपकी होगी, आपकी कन्वर्जन बढ़ती है, आपकी कॉस्ट कम होती है, उधर एफर्ट किया हुआ 200 300 400 डॉलर जो है वो आपका पीपीसी का महीने का 2-2 3-3 4-4 हज़ार डॉलर का स्पेंड बचा देता है। नहीं इतनी डिटेल नहीं मैं बताऊंगा। हाँ हल्की आंच में रखिए पीपीसी। हनीफ की प्रोडक्ट है जी 5.99 की, यूएसए में मेन कीवर्ड 10,000 का सर्च वॉल्यूम है, अगर ये 2 से 4 हज़ार को टारगेट करते हैं, बिड $3 है। सो आई टारगेट अंडर 1200 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, लेकिन उनकी बिड भी 1.5 to 2.5 पर कीवर्ड है, ज़्यादा क्लिक नहीं आ रहे। इवन आई चेंज मेन इमेज 2 to 3 एंड आई डिक्रीज प्राइस स्टिल फ्रॉम द लास्ट वीक सेम सिचुएशन, इज देयर एनी एडिशन। अच्छा, इसमें भी मैं आपको आज ना मेरे ख्याल से मैं कुछ आप लोगों को इनसाइट्स बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी पीपीसी में आप लोग जो है ना वो 20% भी नहीं आप गए हुए। मुझे लास्ट टाइम अंदाजा हो गया था कि ठीक है सारे फ्रीलांसर्स हैं और डेफिनेटली क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स को भी देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का नहीं है अभी वो एक्सपोजर या उतनी केस स्टडीज नहीं है या उतने इश्यूज में आप लोग नहीं फंसे हुए। मैक्सिमम हर बंदा 6-6 10-10 कीवर्ड को पकड़ के चला रहा है कैंपेन, उससे ज़्यादा नहीं। तो कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि केस स्टडीज को साथ साथ अब इसी तरीके से कर पाऊंगा माजरत के साथ कि ये भाई गैप कीवर्ड मिला, वो अच्छी कीवर्ड रिसर्च की और एक डिसीजन जिसमें हर मतलब आप मेरा कीवर्ड पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि वैसे भी वैसे तो आपने बहुत कुछ पढ़ाया है सिखाया है, ये क्या बकवास कीवर्ड है। को बंदों के लिए बकवास होगा, लेकिन हमारा वो कीवर्ड एल्गोरिदम के गैप कीवर्ड्स को पिक करता है, उनको सेटिस्फाई करता है और उसके चक्कर में अच्छी खासी हमें रैंकिंग का बूस्ट मिल रहा है। मुझे एस्थेटिक सेंस नहीं चाहिए भाई, जब मुझे पता है कि मेरा कोई 400-500 डॉलर लगा के अच्छी खासी महीने की सेल आ रही है तो मैं क्यों एक्सपेंस करूं। ये एक 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 जस्ट जो नॉर्म बनी हुई है कि भाई नहीं छेड़ना, उसके आगे वो मिसस्पेल का कीवर्ड नहीं डालना। अच्छा इसी तरह से मैंने एक दफ़ा पोस्ट भी डाली थी, एक यूके में भी हमारा इस तरह से इंसिडेंट हुआ था कि एक गैप कीवर्ड था,
गैप कीवर्ड नहीं था, मिस स्पेल था, उसका भी कोई तकरीबन 5-6 हज़ार का सर्च वॉल्यूम था ना। अब वो ये चीज़ पेनिट्रेशन बड़ी आसान करती है। मैंने एक ही प्रोडक्ट में कुछ ऐसा भी देखा है कि एक जगह हमने किया है तो महीने के एंड पे 50-100 डॉलर बचे हैं, और उसी प्रोडक्ट को मैंने दूसरे लोगों को भी करते देखा है कि जिनका 20-20 हज़ार डॉलर लगा। तो बात वही है सारी कि आप रिस्क मिटिगेशन लेवल 1 से स्टार्ट कर दें। आगे बड़ी मुश्किल से होता था कि भाई प्रोडक्ट मिलेगी, जो 7-8 क्राइटेरिया होते थे कि ब्रांड डोमिनेंसी, रेटिंग, फला-फला ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर हमने अपना स्टार्ट शीट के रोले डाले हुए हैं, 7 पॉइंट्स डाले हुए हैं वैल्यूएशन के कि जिन पॉइंट्स को वैल्यूएट करें, समझ आएगी फिर जाना। उसके ऊपर भी भई एफबीएफई अभी तो फिलहाल अगर किसी को नहीं आइडिया तो अमेज़न ने एफबीएफई चेंज कर दिया है। 1 जून से अप्लाई होने वाला है उसका, और उसमें जो है ना अब पैकेजिंग फ़ी नहीं है शामिल। मतलब पैकेजिंग का सॉरी वेट नहीं है शामिल। पहले अगर होता था ना कि 1 पाउंड वेट है तो उसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये होता था 0.75 पाउंड आपने वेट रखना है, क्योंकि 4 आउंस या 0.25 पाउंड जो है वो अमेज़न की पैकेजिंग का वेट था स्मॉल स्टैंडर्ड के लिए, लार्ज स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है? तो उससे ऊपर अगर जाएँ तो वो पैकेजिंग का नहीं इतना मसला रहता। तो ये वो लास्ट टाइम भी वो मतलब ये बड़ी मशहूर बात है, कोई 2018 से हम करते आ रहे हैं। अभी अमेज़न ने इसको चेंज कर दिया, अगर किसी को अभी तक नहीं पता तो। 1 जून से अमेज़न ने अपना फ़ी स्ट्रक्चर जो है एफबीए फ़ी का वो यूके की तरह कर दिया। 6 से 12 आउंसेस का ये रेट है, ठीक है? 12 से 16 आउंसेस का ये रेट है, 16 प्लस 16 आउंस मतलब 1 पाउंड। 6 से 12 आउंस मतलब 0.5 टू 0.75 पाउंड, और 12 से 16 आउंसेस मतलब 0.75 पाउंड टू 1 पाउंड। अब बेसिकली अमेज़न ने फ़ी कम ज़्यादा नहीं की, वो उतनी ही रियायत कर दिया। मतलब अमेज़न ने ये कह दिया जो फ़ी पहले 1 पाउंड की होती थी ना, अब अमेज़न ने वो 0.5 टू 0.75 पाउंड तक रख दिया है। पहले अमेज़न कहता था जी 1 पाउंड की फ़ी है, लेकिन 1 पाउंड का मतलब है 0.75 पाउंड। अब अमेज़न ने कह ही यही दिया कि ये फ़ी ही 0.75 पाउंड की है, जो भी है 2.63 है अगर स्मॉल स्टैंडर्ड के लिए, या $3.48 है लार्ज स्टैंडर्ड के लिए, तो वो सेम कर दिया है। उसका मैं लिंक भी बल्कि ऐसा करता हूँ आप लोगों को ना अभी शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी बंदे को वो चीज़ नहीं मिली तो आप फुर्सत में इसको देख लें। ये मैं इधर इसको चैट में शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा बाद में। ये चीज़ आ गई। अच्छा, तो कहाँ पर था मैं? सोर्सिंग में, सोर्सिंग की जो फ़ी वगैरह इसको देख लिया। वैल्यू एडिशन में हमने अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, अच्छी खासी। पैकेजिंग के बारे में तो ये वो जो सादिया की बात है ना, वो बहुत मैटर करती है। वो प्रोडक्ट जो कि मुश्किल से, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कम से कम भी 30-40 प्रोडक्ट की केस स्टडी देख के फेल्ड भी। मतलब ये नहीं है कि कोई अगर मुझे तो बाने लग गया जो बंदा ये कहता ना कि हर चीज़ ही मेरी सक्सेसफुल जाती है, मतलब वो नई चीज़ें ट्राई नहीं करता। फेल्ड चीज़ें भी हुई हैं हमारे पास, सक्सेसफुल भी हुई हैं, उन दोनों का कंपैरिजन रख के आज कुछ बातें क्योंकि मुझे पता है खाली है सवाल-सूल वही आपके दाएँ-बाएँ के आएँगे, पीपीसी वाला कुछ नहीं है, तो कुछ ये मैं बातें करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। तो जो चीज़ें ये वैल्यू एडिशन वाला कंपोनेंट है ना, जो इसमें इतनी मेहनत से इसके ऊपर एफर्ट करेगा ना, उसके आगे लॉन्च और मार्केटिंग उतनी आसान होती है। कम से कम भी 2-3 महीने लगा के वो एफर्ट करके फिर उसके बाद हम देख रहे हैं हाँ जी, ठीक है, जहाँ भी जिस भी मार्केट में प्रोडक्ट जा रही है, वो मैक्सिमम हफ्ते के अंदर हमारी स्टेबल हो जाती है। कहीं भी उठा के ले जाओ, हफ्ता 2 हफ्ते, हफ्ता 2 हफ्ते, उसके अंदर वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। ये एक वैल्यू एडिशन का पॉइंट ऐसा, और हर चीज़ में वैल्यू एडिशन मिलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने वही बात है कि नाम जो है ना वो ये दांतों तक आता है, उसके आगे फिर रुक जाता है प्रोडक्ट के नाम। ऐसी-ऐसी सादा चीज़ें कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि यार इस चीज़ में क्या वैल्यू एडिशन होगी, उसमें भी होती है। इसके ऊपर थोड़ी-सी आप लोग इन्वेस्टमेंट किया करें कि अच्छा भी प्रोडक्ट मँगवाई और मल्टीपल कंपैरेटर्स के सैंपल्स को मँगवाया, रिव्यूज़ को पढ़ा, यूज़ किया प्रोडक्ट को कुछ 4-5 दिन, ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उस इम्प्रूवमेंट को हमेशा वेरीफ़ाई करवाया पिकफू से। बेशक आप यूके के लिए भी कर रहे हैं ना, जर्मनी के लिए भी कर रहे हैं। पिकफू की ऑडियंस को यूज़ कर लें। आप पिकफू की ऑडियंस को यूज़ कर लें, वो आपको एक अच्छी इनसाइट दे देगा, क्योंकि एक ओवरऑल जो है ना मास लेवल की क्वालिटी की ओपिनियन मिल जाती है कि भाई चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
नहीं, दांतों से नहीं निकालनी, बड़ा मुश्किल है यार। मेरे पास मसला ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ, मेजोरिटी अपनी बंदों, काफी क्लोज बंदों की है, जिनकी नहीं भी उनका इंडिया है। जिस तरह अभी अपने ताहिर भैया की प्रोडक्ट है ना, तो ये भी दांतों तक दबा के रखी हुई है मैंने, निकालनी नहीं है। आपके कोचिंग के भाई ही हैं, लेकिन डेफिनेटली लिहाज करना ना, तो उस चीज में वो मसला आ जाएगा। तो ये एक जो चीज है, इसको देखना ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब जो हनीफ आप बात कर रहे हो ना, आपको स्पेंड करना ही पड़ना है। मतलब अगर $3 की बिड भी आ रही है ना, दो चीजें हैं। एक, आप ये जो कीवर्ड हैं जो कि हाईली रेलेवेंट लग रहे हैं मिड टेल के, इनके ऊपर चलाओगे पीपीसी, और जो भी इसकी हैवी बिड है उसके ऊपर भी रखोगे। रिसेंटली अभी एक प्रोडक्ट हमने किया है, उस पे हमारी जो सजेस्टेड बिड थी ना, वो 3.5, 3.7, 3.3 इस तरह से थी। तकरीबन 25 से 30 दिन हुए हैं चलते हुए। अब उन सब की जो सजेस्टेड बिड है वो आ गई है 1.1, 1.2, मैक्सिमम यहाँ तक $2 का हमारा बिड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन परसेंटेज अच्छी है, यूनिट सेशन परसेंटेज अच्छी है, कन्वर्जन सीटीआर अच्छा है, कन्वर्जन अच्छी है मेन कीवर्ड के ऊपर। जो हमारी इमेजेस हैं, प्राइसिंग है, एवरीथिंग है, लोग पसंद करें। तो आपको ये जो है ना, ये चीज़ चलानी पड़नी है। जो चीज़ मैंने पहले बताई थी कि जितनी सेल हिस्ट्री अच्छी होती जाएगी, उतना आपका जो सीपीसी है वो कम होता जाएगा। तो ये आपको ड्रिल करनी पड़ेगी। इसके साथ आपने जो भी आपकी एक्सेप्टेबल बिड है ना, लेट्स से 0.7 है या 0.8 है, इसके ऊपर मेन कीवर्ड्स का फ्रेज मैच चलाना है और वेट करना है कि इधर से मुझे अच्छी सर्च टर्म मिलनी शुरू हो, ऑटो से अच्छी सर्च टर्म या अच्छे एसएन मिलने शुरू हो, और उनको पॉपुलेट करके आपने क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, एक्टिविटीज, ये आपको लॉस बेयर करना पड़ना है। इसके अलावा नहीं है, कोई दूसरा हल नहीं है। लॉन्ग टेल कीवर्ड का ठीक है, 0.8 की आपकी बिड होगी, लेकिन उसको एक्टिवेट होते होते या उसमें जान आते आते या कंसिस्टेंसी के साथ ऑर्डर देते देते आपको 10 से 20 दिन लगते हैं। और वो भी जब आप हैवी बिड्स करोगे, अगर आपने उसकी सजेस्टेड बिड के बराबर रख दी तब उसका भी काम नहीं होना। तो ये एक स्टार्टिंग में आपको प्रूफ करना पड़ता है अमेजोन को कि मेरी बिड अच्छी है। एक इस चीज को ना आप लोगों को थोड़ा अब वही बात है, माजरत के नहीं है मेरे पास, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप लोगों को करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी कन्वर्जन परसेंटेज अच्छी है, या अगर आपकी कन्वर्जन और सीटीआर अच्छा है, तो अगर आज उसकी बिड पड़ रही है ना, सजेस्टेड अमेजोन कह रहा है 1.5 पे, तो आप समझ लें वो तकरीबन 40% रिड्यूस होनी है, उसने 50% रिड्यूस होना है। वो जाके 0.7 तक खुद ही आ जाएगी। 3 का कह रहा है तो 1 तक आ जाएगी, 6 का कह रहा है तो 1.5, 2 तक आ जाएगी। आपकी कन्वर्जन जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से आपकी बिड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये एक सवाल अच्छा है मोहसिन का। लेस प्राइस प्रोडक्ट्स जो है ना, वो पेन है, बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है जब बात आती है उसको पीपीसी के थ्रू रैंक करने की। तो एक तो इवन जब आप ये आंसर सुन भी लेते हैं उसके बाद भी लेस प्राइस प्रोडक्ट को प्रेफर ना करें, अनटिल कि आप वो स्टार्क शीट से उसकी जस्टिफिकेशन मिलती है, आपको नजर आ रहा है कि सजेस्टेड बिड उसकी 33 सेंट्स की है या 33 पेंस की है, ठीक है, और उसका आपका 2 पाउंड का या $2 का मार्जिन है, पता अच्छा ये एक मिड प्राइस आइटम है, 6-7 क्लिक पे मुझे एक ऑर्डर आ जाएगा, तो मेरे प्रॉफिट के अंदर अंदर ही रहेगी चीजें, पीपीसी का गैप है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है तो लो प्राइस आइटम में जरूर जाएं, मैं भी जाता हूँ लो प्राइस आइटम में, लेकिन जब वो स्टॉक शीट की इस लेयर ऑफ वैल्यूएशन को क्वालिफाई करता है तब। उसके अलावा ये बहुत पेनफुल है। अच्छा, अब इसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? इसकी स्ट्रेटेजी है मोस्टली जो है ना, अब दो इसको कैटेगरीज में डाल लेते हैं। एक आपकी जो लो प्राइस आइटम है, उसको उसके ऊपर काफी ज्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे कि उसके काफी कम कीवर्ड्स हैं, 15-20 कीवर्ड है। अगर आपकी लो प्राइस आइटम के काफी ज्यादा कीवर्ड्स हैं, अब बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ पेनफुल प्रोसीजर, लेकिन पेनफुल भी है। अगर किसी की लॉन्च हो गई है या किसी क्लाइंट की लॉन्च आ गई है, तो क्या बंद कर देनी है? बंद तो नहीं कर सकते। तो उसमें फिर बात आती है कि क्या हल निकलेगा। तो उसमें फिर ये ऑप्शन है कि आप जो है वो अपने मिड टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को डे 1 से, और दूसरे नंबर पर मेन कीवर्ड्स को फ्रेज और ब्रॉड मैच में डे 1 से डालते हैं, ठीक है। और एसइन की वो जो कैटेगरी की आपको बताया था ना, जिसमें आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में सब कैटेगरी पर जाते हैं, जिसको आगे रिफाइन करके आपको बताया था कि प्राइसिंग, जिसकी प्राइसिंग आपसे ज़्यादा हो या जिसकी रेटिंग आपसे पुअर हो उसको टारगेट करें, या मल्टीपल ब्रांड्स को टारगेट करें, उधर है।
आपके पास कोई हल नहीं है सिवाय इस चीज के कि आप चेक करें कि किस प्लेसमेंट में हमारी बिड सस्ती पड़ती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसी है प्रोडक्ट जो कि तकरीबन 9.99 की है, लेकिन उस पर किसी भी कीवर्ड का, बेशक वो मेन कीवर्ड हो या मिड टेल कीवर्ड हो, किसी भी कीवर्ड की जो बिड है वो $2.5 से नीचे नहीं है। वो इतनी पीपीसी कंपेरेटिव प्रोडक्ट है। इवन महीना डेढ़ चल के भी वो 3.5 4 से 2.5 पे आई है, इससे नीचे नहीं है। और हमारा प्रॉफिट मार्जिन है ही सारा $3 का, तो 2.5 का तो एक क्लिक पड़ता है। तो उस केस में क्या आता है, आपके पास एक ही हल है लो प्राइस आइटम में, कि आप स्टार्टिंग से ही टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस दें। ठीक है, बजाय इसके कि कीवर्ड्स के ऊपर इस उम्मीद में चलाते जाएं आप पीपीसी चलाएं, मिड टेल के ऊपर चलाएं। अगर आपको लगता है कि वो 1.5 2 महीने की सेल हिस्ट्री के बाद उसकी आपकी सीपीसी इतनी कम आ गई है कि अब आपकी एक कॉस्ट अंडर कंट्रोल है और वो कीवर्ड आपका लॉस में नहीं जा रहा, तो फिर तो बेहतरीन है। फिर तो आप मेन कीवर्ड पे भी वही चीज रेप्लिकेट कर लें, बात खत्म। अच्छा, एक केस आएगा जिसमें ऐसा नहीं होता, आपकी ठीक है सीपीसी कम होती है, लेकिन कम होके भी वो इतनी ज्यादा है कि जी मुझे कीवर्ड लॉस पे पड़ता है। उस केस में आपके पास जो ओनली ऑप्शन है वो टेस्टिंग की है। टेस्टिंग के सेंस में कि सर्च टर्म को टेस्ट करना, एसिन टारगेटिंग को टेस्ट करना, स्पॉन्सर्ड हेडलाइन सर्च एड को टेस्ट करना, वीडियो को एग्जैक्ट के अलावा ये जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ इस पे वीडियो एग्जैक्ट में भी $2.5 की बिड पड़ती है, एक क्लिक की। वीडियो को एग्जैक्ट के अलावा फ्रेज और ब्रॉड में टेस्ट करना। ठीक है, बेसिकली आपने जितना भी आपके पास डाटा है कंपेरेटर्स के ब्रांड नेम को टेस्ट करना। ठीक है, कंपेरेटर्स के ब्रांड नेम, अपना तो ब्रांड नेम आ ही गया, वो जो है पूरे कंपेरेटर्स के एसिन, उनके ऊपर 2 प्लेसमेंट हैं आपके पास, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी है। हेडलाइन सर्च एड ब्रांड के थ्रू, एसिन टारगेटिंग, एसिन को पकड़ना और ब्रांड के थ्रू वो हेडलाइन सर्च एड चलना, सारे कीवर्ड्स को पकड़ना। ठीक है, एग्जैक्ट में। फिर उसके बाद मेन मेन कीवर्ड्स को फ्रेज और ब्रॉड में, खासतौर पर मिड टेल के जो आते हैं, मिड टेल जो कीवर्ड्स हैं उनको फ्रेज और ब्रॉड में पकड़ के नई सर्च टर्म के लिए ट्राई करना जो कि लो बिड पे पड़ते हैं। ठीक है, और उसमें आपकी फिर कोशिश होगी, आप जो फ्रेज और ब्रॉड होते हैं उसके ऊपर अग्रेसिव ही नहीं जाते। लेट से आप 70 80 सेंट्स की बिड अफोर्ड कर सकते हो, तो आप स्टार्टिंग में मैक्सिमम $1 तक रहते हो कि अच्छा चलो को 30 40 सेंट तो मेरी हिस्ट्री से भी कम हो जाएगी। इसके अंदर अंदर जो कीवर्ड है वो मुझे चाहिए। अब जिस तरह इस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाने के बाद हमें जो गैप नजर आया, अब वो नजर आया एसिन टारगेटिंग के अंदर जाके, कि कुछ एसिन है जिनके ऊपर हमारी, और वो भी जब हमारे रिव्यूज को 400 प्लस चले गए हैं तब एसिन टारगेटिंग में गैप नजर आया, कंपैरेटर के ब्रांड के अंदर हमें गैप नजर आया। हमें ये दो चीजों का गैप नजर आया, एसिन टारगेटिंग में, कंपैरेटर्स के ब्रांड में, और थर्ड नंबर पर इधर फ्रेज मैच की वीडियो में। एग्जैक्ट मैच की वीडियो में भी नहीं, फ्रेज मैच की वीडियो में। तो जो प्लेसमेंट में अच्छा इम्पैक्ट नजर आया उसको फिर आप स्टिक करते हो, उसके थ्रू प्रॉफिट जनरेट करते हो। उस प्रॉफिट के जो लेट से जो भी प्रॉफिट है 30 40 50 60 70 डॉलर का, और कीवर्ड जितने भी निकले, छोटी छोटी सर्च टर्म कुछ भी निकले, जो भी आपका पीपीसी का डे का प्रॉफिट आता है, उसको फिर आप एज अ क्वेश्चन यूज करते हो अपने मेन कीवर्ड की। क्योंकि यूजुअली इस तरह की जो छोटी प्रोडक्ट्स होती है ना, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेन कीवर्ड बहुत हैवी होते हैं। मतलब मेन डिस्पैरिटी होती है मेन कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम में और बाकी कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम में। तो उसको फिर आप यूज करते हो मेन कीवर्ड जो भी आपका पीपीसी का लॉस करता है उसको बेयर करने के लिए, फिर आपको ऑर्गेनिक सेल का प्रॉफिट आता है। ये इस तरह से घूम के आना पड़ता है इसमें, लेकिन दिस इज द ओनली वे अप टिल नाउ। बड़े बड़े गुरुज को भी देखा है इस चीज के बारे में, लेकिन ये मुझे वाहिद एक चीज नजर आई है जो कि फायदेमंद है और प्रैक्टिकली हमें भी इसका फायदा हुआ है। ठीक है, और ये उस केस में है कि जिसमें आपने कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, और जिस तरह बाकी सबकी कन्वर्जन है वैसी ही आपकी है, उस केस में ये आपका राउट आएगा और चीज आएगा। और इवेंचुअली लड़ाई सारी मेन कीवर्ड को सपोर्ट करने की। जैसे ही आप मेन कीवर्ड को सपोर्ट कर लेते हैं, बाकी कीवर्ड्स के ऊपर आप अपने फिर बिट्स को कर देते हैं, जैसे कि ठीक है अभी मुझे टॉप पर ना दिखाओ, मुझे 5वें 6ठे स्पॉट के ऊपर आ जाए, लेकिन मुझे हर बाकी जो मिड टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड है उनके ऊपर प्रॉफिटेबल सेल चाहिए। आप अपनी बिट्स को एडजस्ट कर देते हो, 1.5 2 2.5 अगर डॉलर मांग रहा है, हम कहते हैं नहीं हमें 1.1 अफोर्डेबल पड़ता है, हम वही देंगे, या 0.78 पड़ता है वही देंगे। तो उससे सेल आपकी कम हो जाती है, लेकिन जितनी भी आती है प्रॉफिटेबल आती है। मतलब यू गिव वेटेज मोर टू द प्रॉफिटेबिलिटी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स या सेल वेलोसिटी। तो उस चीज से आपका अकाउंट प्रॉफिट में आएगा। ये है ओनली स्ट्रेटजी जो कि अभी तक काम कर रही है। नहीं सर, एक कोर्स में सारी चीजें नहीं ना देनी है अहमद भाई।
आप तो एक कोर्स में ही सारी चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं। अभी एजेंसी का वो जो टॉपिक है, वो खुद इटसेल्फ कोई ना करते 8-10 सेशंस का। अच्छा, जो आयरन लॉन्च है, अल्लाह के बंदो माज़रत के साथ, मैंने उस टाइम पे वो साथ वो जो है ना वो कोडेड करके बार-बार आयरन लॉन्च नहीं बोला, और ना जो आपको आयरन की टेक्नीक बताई है वो वही है, आयरन लॉन्च मेथड। ये जो जितना आपको लॉन्च का प्रोटोकॉल बताया वही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब मैं कुछ नया लॉन्च का सिखाऊँगा? वो उसके लिए माज़रत कि मैंने वो बाकायदा कोटेड एंड कोटेड वर्ड्स में ये नहीं कहा ये दिस इज़ आयरन लॉन्च वे, यही आयरन लॉन्च। कि इसकी जो अब आपको टेक्नीक बताई या जो आपको एसओपी बताया या जो आपको प्रोटोकॉल बताया, उसका मतलब ही यही है कि इस तरीके से रैंक करना टॉप पे कि हम दोबारा डी रैंक ना हो, ये बहुत बड़ा मसला है। कोई भी बंदा जो कि बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे है, उसको लाज़मी ये मसला आता है कि जी मैंने प्रोडक्ट रैंक की फिर डी रैंक हो गया, जी मैंने प्रोडक्ट रैंक की डी रैंक हो गया। आप पीपीसी के इन प्रोटोकॉल्स को लेके चलें, जो आपको बताया डुप्लीकेशन और वो पुअर कन्वर्जन, कंजंक्शन प्लूरल वगैरह ये सारी चीज़ें ये। और एक मिड टेल जो आपको 7-8 लॉजिक्स बताई थी, क्यू मिड टेल, व्हाई मिड टेल। मिड टेल और मिड टेल के बाद लॉन्ग टेल, फिर मेन कीवर्ड के ऊपर जाएँ और फिर उसके बाद स्केलिंग करें। ये अगर इस फ्लो में चलते हैं तो दिस इज़ आयरन लॉन्च मेथड। और क्या मतलब आयरन मैन वाला वो सूट आना बंदा मुझे। तो ये यही चीज़ है। उसका पर्पज़ ये है कि स्टेबिलिटी उतना स्टिक करेगा, इस कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जाएगी और ऊपर जाके स्टिक करेगी, स्टे करेगी। दिस इज़ द आर्ट। जो कि क्योंकि होता क्या है, लोग पहले कह देते हैं जी लॉन्च कर दिया, लॉन्च हो गया, फिर हर बंदे की बात होती है मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई थी, उसके बाद जब डी रैंक हो गई है, हम दोबारा इन्वेस्ट करें, फिर डी रैंक हो रही है दोबारा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो ये इन प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखते। जी, जी उसामा, अगर एक सेलर की कन्वर्जन अच्छी है और बाकियों की कम है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये है कि उस सेलर का कुछ ना कुछ डिज़ाइन डिफरेंट होना चाहिए। लेट्स से आप कहते हैं कि एक सेलर की कन्वर्जन अच्छी है, बाकियों की कन्वर्जन पुअर है, 2 फैक्टर्स आते हैं। अगर इनका डिज़ाइन डिफरेंट है, फिर तो ठीक है, इसके डिज़ाइन के प्रेफ़रेंसेस को सेलेक्ट करना है। अगर इसका डिज़ाइन डिफरेंट नहीं है, तो मे बी उसकी लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज़्ड है, ठीक है? मे बी उसकी लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज़्ड है और उस वजह से उसको आ रहा है, तो फिर आप उसके डिज़ाइन का नहीं बनेगा मामला, ठीक है? और अगर हम कहते हैं नहीं जी, डिज़ाइन भी सेम है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन भी सेम है, फिर भी कन्वर्जन अच्छी है, फिर आपके डाटा में डिफेक्ट है। फिर आप चेक करें, हो सकता है कि आपने अज़्यूम कर लिया हो कि ये 10वें-12वें नंबर तक सेल है और वो नीचे तक जा रही हो। हाँ, ये नेक्स्ट सेशन में जो है ना, चेकलिस्ट तो आपको बता दी बॉस, आप सेशन ही सुन लें, उसी में ये है चेकलिस्ट कि क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, कैसे डे टू डे प्रोडक्ट ट्रैक करनी है और कैसे इश्यूज़ को एनालाइज़ करना है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में ये संडे को बात करूँगा। अब रनिंग प्रोडक्ट के ऊपर बात होगी कि कैसे उसकी ट्रैकिंग कैसे करनी है, छोटा-सा एक सेशन हम करेंगे और उसकी कैसे इस तरीके से क्या केपीआईज़ को डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करना है कि हम प्रोडक्ट के बिगड़ने से पहले ही जज कर सकें कि ये बिगड़ने जा रही है। कौन से फैक्टर्स होते हैं, किनको देखना है, वो सारी बातें। शुड वी मेक द ऑप्टिमाइजेशन टू ऐड वैल्यूज़ एंड देन ऑर्डर? नहीं, आप जस्ट ऑर्डर कर लें। अच्छा, जो सप्लायर से उसमें डेफिनिटली वैल्यू ऐड करवा के सैंपल मंगवा लें, मसला नहीं है। दोनों चीज़ें हैं। आप पहले सैंपल मंगवा के सप्लायर कंफर्म कर लें, उसके बाद उसको वैल्यू एडिशन का क्या-क्या करवा दें, वो भी ठीक है। आपको लग रहा है कि सैंपल की क्वालिटी सप्लायर की बहुत अच्छी होगी, आप कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप वैल्यू एडिशन करवा के मंगवा लें, एक ही बात है, मसला नहीं। अच्छा, जो मोल्ड की कॉस्ट है ना, उससे ना घबराया करें। मोल्ड की कॉस्ट का मतलब मैं तो प्रेफ़र करता हूँ, अगर कहीं मोल्ड वाला मामला हो, मोल्ड की कॉस्ट पकड़ें। उसके बारे में लेकिन डेफ़िनेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करें और मोल्ड के बारे में फिर अपना एक जो है ना सप्लायर के साथ क्लैरिफ़िकेशन भी किया करें कि मोल्ड ओनरशिप में किसकी आता है? आपकी आपके ओनरशिप में आता है, सप्लायर की आता है? डेफ़िनेटली आपकी, आपने ये चीज़ लिखवानी है कॉन्ट्रैक्ट में। मोल्ड अगर जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड करता है सप्लायर से, तो इसके बाद ही इज़ लीगली बाउंड कि वो हमारा मोल्ड हमें रिटर्न करे। हम जिस सप्लायर को भी आगे देना चाहें वो चीज़ हो। थर्ड नंबर पर अगर मोल्ड आपका खराब हो जाता है यूज़ करते-करते, तो हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ सेकंड मोल्ड? ये 3 चीज़ें जो है ना वो उसको क्लियर करें, बड़ा ज़रूरी है।
अच्छा ये सादिया जो वो चीज़ बताई है ना, एक वो कुशन तो आ गया जो लो प्राइस आइटम के लिए मैंने बताई है। उसके अलावा डेफिनेटली ये जो चीज़ है गिव अवे वाली ये हम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उसमें जो मैंने लो प्राइस का बताया ना, दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कि भाई लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैंने उसको कैसे लेके चलना है। और उस केस में है कि जब आपने गिव अवेज भी करवा लिए और उसके बावजूद भी गिव अवेज करवा लिए, प्रोडक्ट टॉप पर रैंक हो गई, ठीक है, आपका स्पॉन्सर्ड भी टॉप पर आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो एड रैंक है उसको टॉप ऑफ सर्च के ऊपर मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट है या जो सीपीसी है वो बहुत हाई है। तो उस केस में वो सारी बातें आएंगी जो कि पहले मैंने आपको बताया कि आप प्लेसमेंट को, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट भी मिली है जिसमें वीडियो एग्जैक्ट मैच में $2.5 की बिड दे रही है। लॉन्ग टेल टू मिड टेल टू मेन कीवर्ड किसी की भी बिड 2.5 सवा 2 से नीचे नहीं है। स्टिल उसमें गैप मिल गया कंपेरेटर्स के ब्रांड के नेम के ऊपर और एसएन के ऊपर डिस्प्ले में, ठीक है, और वीडियो फ्रेज के ऊपर। तो ये चीज जो है वो आ गया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर आपको गैप मिलता है। आप अगर अपना खिड़की तंग कर लोगे ना कि मैंने एग्जैक्ट मैच से बाहर नहीं निकलना, दाएं बाएं नहीं जाना, तो आप तंग ही रहोगे। यू नीड टू टेस्ट ईच एंड एवरी प्लेसमेंट और देखना पड़ेगा आपको किस में बिट ज्यादा है। और डेफिनेटली वो सारी चीजें आपने लगा ली हैं कि टाइटल में है, कंटेंट में है, बीपीसी का वो डुप्लीकेशन वगैरह, वो सारी चीजें करके मैं उसके बाद बात बता रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में बूस्ट के लिए अगर आपको लग रहा है कि मेरी पीपीसी के लेट से भी 3 क्लिक पड़ते हैं, 4 क्लिक पे मुझे एक ऑर्डर आता है, वो $2.5 का एक क्लिक, ये $3 का एक क्लिक है, मेरे $12 लग जाते हैं। इसके बजाय अगर मैं गिव अवे कर लूँ, सारी $5 की मेरी प्रोडक्ट है, मुझे $6-7 में ऑर्डर आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप गिव अवे को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग में है कि अच्छा रैंकिंग आसान हो गई, रैंकिंग बजट की इन्वेस्टमेंट कम होगी और उसमें भी हम स्पॉन्सर्ड एड के ऊपर गिव अवे करवाएंगे। जो दूसरी अप्रोच है वो है बाद में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और स्केलिंग के लिए। जी, अगर आपने टॉप पर स्टे करना है तो पीपीसी इज मस्ट फॉर इट। आप जितनी मर्जी आपकी अच्छी प्रोडक्ट है, आप जैसे ही पीपीसी को बंद करेंगे तो विद इन 3 वीक्स या 4 वीक्स वो आपका डी रैंक होगा, डी रैंकिंग लाजमी हो जाती है। हाँ, धोखेबाजी है आपके साथ, मैंने तो कर दी है भाई, वही लॉन्च है। वो उसके लिए माजरत कि मुझे, मैंने ऐसे ऐसे करके नहीं कहा ये आयरन लॉन्च चाहिए, आयरन लॉन्च चाहिए, आयरन लॉन्च, ऐसा नहीं मैंने कहा। अभी नहीं, अभी पहले अच्छे फ्रीलांसर तो बन जाए भाई। अभी आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप एजेंसी लेवल पे जाते हैं तो उमर वो चीज आएगी कि आपको खुद इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप टीम को लीड कर सको, क्योंकि सबने उठा के इश्यूज आपके ऊपर लेके आने हैं। तो जब तक आपका खुद इंडिविजुअल लेवल पे एक हाथ साफ नहीं हुआ तब तक नहीं जाए एजेंसी पे। अभी पहले इसका ही मार्केट में बहुत गैप है, अभी हम ये तो कर लें। जी जी, हम जो कन्वर्टिंग कीवर्ड है उनकी कैंपेन सेपरेट कर लेते हैं टेस्टिंग कीवर्ड से। मैंने आपको बताया था ना, बल्क कीवर्ड की कैंपेन चलाते हैं। जैसे ही अच्छी सीटीआर कन्वर्जन और एक वेरिएबल एक कॉस्ट के ऊपर 2 ऑर्डर्स आ जाए, हम उसको तो से बंद करके नए में चला देते हैं। हाँ, ये पता नहीं इनको क्यों नहीं समझ आई यार, जब पहले ही बता दिया है कि हो तो गई लॉन्च का भाई। नहीं हो मेरा, ये संडे वाले दिन होगा। मोल्ड होता है जी, लेट्स से आपकी प्रोडक्ट है कोई प्लास्टिक की या सिलिकॉन की, कुछ इस तरीके से है ना, और कोई मटेरियल आ जाए, कार्बन स्टील आ जाए या कुछ इस तरह से मटेरियल कुछ आ जाता है, तो उसके लिए एक वो मोल्ड बनता है आपकी प्रोडक्ट के लिए, उसकी बॉडी बनाने के लिए ना, उसको कहते हैं सांचा, सांचा जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट बेसिकली बनती है। तो वो मेजोरिटी आजकल, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा सिलिकॉन आइटम्स पे जा रहे हैं, ऐसे बंदों से पूछे जो पेटेंट चेक करते हैं, वो तो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि सिलिकॉन सिलिकॉन ही हुआ पड़ा है। तो उसके लिए डिफ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन देन अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्ड इज नीडेड। जी जी बिल्कुल, जब आप डिजाइन चेंज करवाते हैं तो अगर तो वो मल्टीपल कंपोनेंट्स में है, तो डेफिनेटली उससे कंपोनेंट का मोल्ड चेंज होगा। अगर वो एज सच एक पूरा यूनिटी मोल्ड के ऊपर है तो उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। हाँ जी, अच्छा, कंपैरेटर के सप्लायर से सोर्स करना ओके है। मैं ऐसे केसेस को भी जानता हूँ कि जिसमें
आपका सप्लायर खुद बताता है कि जी मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, उससे भी लोगों ने सोर्स किया और 1.5 2 साल हो गया, वो ठीक जा रहे हैं, मसला नहीं है। वो अच्छी प्राइस भी दे रहा है। डेफिनेटली अगर आपको मार्केट सिक्योर हो रहा है, चीज़ें समझ लग रही है, तो आपकी अपनी ब्रांडिंग और वो मार्केटिंग की एफर्ट्स है, उसकी अपनी एफर्ट्स हैं। नॉट रिकमेंडेड, लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा जो ये चीज़ कर रहे हैं। तो और जो दूसरी बात है ना, कंपेरेटर का सप्लायर, वो भी एक मिथ है। मुझे अक्सर ऐसे सप्लायर मिले हैं कि क्योंकि 40-40, 50-50 सप्लायर को कोशिश होती है कॉन्टैक्ट किया जाए। तो 8-10 तो ऐसे निकल आते हैं जो कहते हैं ये देखिए आपका जो टॉप का कंपैरेटर है ना, वो वीडियो जानबूझ के भेजते हैं, ये देखिए डियर हमारी फैक्ट्री में काम हो रहा है। वो जानबूझ के आपके कंपैरेटर का डब्बा और उसकी वो सारी ब्रांड नेम वगैरह लग रहा होगा ना, कि आपको भी लालच आती है। ये एक एक वो होता है, टेक्टिक होता है कि बंदे को पता चलेगा अच्छा ये टॉप का जो बंदा है उसको ये सप्लाई करा, तो वो एक दो ही वीडियो सर्कुलेट हुई वो होती है। मेक श्योर अच्छा ये ठीक है, मतलब वही बात कि रिकमेंडेड यही है कि ना करें, लेकिन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें आपका सप्लायर भी अमेजोन पे बेच रहा तो नहीं आया मसला। हाँ लेकिन डेफिनेटली इस केस में आप अपने पास हमेशा सप्लायर के केस में भी वो जो नंबर ऑफ वन पे रिलाय ना करें, हमेशा एक बैकअप पे सप्लायर रखें, कभी भी धोखा दे सकता है। हारून वो ऑप्शन जो होती है, आप जाते हो, हारून पूछ रहे हैं जी कि रिटर्न आइटम दोबारा अमेजोन खुद सेल ना करे, उसको डिसेबल कैसे करते हैं। तो सेलर सेंट्रल सेटिंग, सेटिंग में बॉटम पर आएगा एफबीए सेटिंग, एफबीए सेटिंग को क्लिक करेंगे तो रिफर्बिश रिटर्न आइटम आ रहा होगा, उसको डिसेबल कर दें। रिटर्न आइटम रिफर्बिश मतलब जिस तरह वो फोन नहीं होता, नया फोन को बेचे को उसको सीधा वगैरह करके रिफर्बिश करना, ठीक कर देना उसको, जरा ओके करके उसकी मरम्मत हल्की सी करके दोबारा बेचने के लिए रख देना। तो वो फिर लोग रिटर्न बहुत ज्यादा डालते हैं कि ये तो न्यू आइटम लिखा हुआ है, हमें ये यूज्ड आइटम क्यों मिल रही है, क्योंकि रिफर्बिश्ड आइटम और नई आइटम में पता चल ही जाता है फर्क। Should we control sponsored ad at top of page by adjusting placement in start, as we observed that by aggressively bidding 80% of our ad placement is on product page which cause low CTR नॉर्मली। अच्छा, आप स्टार्टिंग से ही चेंज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना, 20-30% रख लिया, फिर आपने देखा कि क्या गैप आ रहा है प्रोडक्ट पेजेस का और टॉप ऑफ सर्च का, फिर उसके हिसाब से बिड एडजस्टमेंट कर दी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी होती है या आपके कंपेरेटर्स की ओवरऑल लिस्टिंग इतनी पुअर होती है, पैथेटिक इमेजेस की बात कर लें, कि आपको प्रोडक्ट पेजेस से भी अच्छी है कॉस्ट पे काफी ऑर्डर आते हैं, तो उस केस में हम किल नहीं करना चाहते, हम ये डे वन से ज्यूम नहीं करना चाहते कि टॉप ऑफ सर्च ही हर चीज है। ठीक है, तो इस केस में क्या बेस्ट होता है कि आप स्टार्टिंग में चलने दें। अब आपको नजर आ रहा है ना कि मेरा प्रोडक्ट पेजेस पे सीटीआर कम है, आहिस्ता आहिस्ता आप बिड को थोड़ा थोड़ा कम करें और जो परसेंटेज है टॉप ऑफ सर्च की उसको बढ़ाते जाएं। इस तरीके से आपकी ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्शन टॉप टॉप ऑफ सर्च के ऊपर जाती जाएगी। नॉर्मल रिव्यू वेलोसिटी जो है वो 1% है, हम पुश करके 4 से 6% तक आ जाते हैं, मैक्सिमम 10% तक रहती है। amazon को रिव्यू वेरीफाई करने में लग जाते हैं 7 से 10 दिन लग जाते हैं। शिफ्टिंग पीपीसी एट ऑटो पायलट, नहीं पीपीसी कैंपेन ऑटो पायलट पे नहीं जाती, ये झूठ है। जितनी मर्जी अच्छी पीपीसी चल रही है, अगर आप उसको हर 2 हफ्ते बाद नहीं देख रहे, स्केलिंग नहीं कर रहे, बिड्स की एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, 2 हफ्ते भी क्या मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बिड्स के लिए देखना, और 2 हफ्ते बाद अच्छी कीवर्ड्स को डालना, कांट छांट करना, बुरी कैंपेन्स को बंद करना, अच्छी वाली को चलाना, ये मेजर एक प्रोटोकॉल करना, तो खराब होती जाएगी। ऑटो पायलट नहीं जाती आपकी कंसिस्ट, इसलिए तो पीपीसी के ऊपर पूरी एजेंसीज बनी हुई हैं, लेबर वर्क है। इन स्टार्ट हाउ मेनी क्लिक शुड बी गिवन टू अ कीवर्ड टू जस्टिफाई स्पेंड, 15 के करीब, 15 के करीब की क्लिक्स हैं वो एक कीवर्ड को अलाउ करें हम। प्लीज एक्सप्लेन हाउ शुड वी असाइन बजट टू पीपीसी कैंपेन। आप अपनी ना एस्टिमेशन रखते हैं पीपीसी कैंपेन की, कि जो भी मेरा सेल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, लेट्स से जी मैंने स्टार्टिंग में तो लॉन्च के दौरान तो वो आपने कोई 2-3 हज़ार का डेडिकेटेड रखना ही रखना है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, हमारा ये प्रोटोकॉल होता है कि जो हमारी कॉस्ट है
100 दिन की इन्वेंट्री की, उसका 50% हमने डिफाइन कर लिया मार्केटिंग के लिए लगाना है। अगर प्रोडक्ट बहुत कंपेरेटिव है तो 75%। उसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हमने मिड टेल कुछ कीवर्ड्स को रैंक करना ही करना है, और हो जाते हैं। आपने खुद भी देख लिया, अभी तो मुझे तो ये फील आने लग गई है, मैं इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे तो इस चीज़ का एहसास होने लग गया कि रैंकिंग तो नाम ही इस चीज़ का होता जा रहा है कि सिंपली आप कीवर्ड्स को उठा के कंटेंट में अच्छे तरीके से डालें, और उसके बाद उन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छी कन्वर्जन और अच्छी सीटीआर दे दें बस। पिछले दिनों एक अच्छी खासी पुरानी प्रोडक्ट के ऊपर उसके 4 कीवर्ड्स थे जिनका सर्च वॉल्यूम टोटल कंबाइन जो है ना, एक का 50,000, एक का 13,000, फिर एक का 6,500, कितना हो गया, तकरीबन 70 हो गया, फिर एक का कोई 2,000 था, 70-72,000 का सर्च वॉल्यूम हो गया। अच्छा, वो टाइटल में किसी ना किसी तरीके से डले हुए थे, लेकिन वो जो बात आती है ना, वही चीजें चीजें वही चीजें निकलती हैं जो आपको पढ़ा दी हैं, उससे बाहर नहीं कुछ निकलता। जो आपको मैं बताया ना, एग्जैक्ट फ्रेज में फॉर्म में आना चाहिए, मतलब जो कीवर्ड है उसी तरीके से आना चाहिए, जिस तरह वो था ना, कंप्रेशन सॉक्स फॉर सर्कुलेशन, इस तरह से कोई कीवर्ड था जो, वो ये ना है कि कंप्रेशन सॉक्स फॉर वुमेन फॉर सर्कुलेशन लिख दें या कोई दागे दाएं बाएं घुमा दें, ठीक है, मेरा नाम अगर मतलब मोहम्मद अवैस अमीन है तो मोहम्मद अवैस अमीन ही आए। अच्छा, वो कीवर्ड जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी फॉर्म को करेक्ट किया, और आज तीसरे दिन वो सारे के सारे कीवर्ड टॉप पर रैंक होके बैठे हैं। अच्छी खासी चलती प्रोडक्ट की बात करूं, मतलब सिंपल टाइटल के ऊपर मेरे ख्याल से आगे जाके कोई, अब हमने भी ना करते 1.5-2 घंटे का तो कंटेंट कवर किया था टाइटल के ऊपर, टाइटल के ऊपर कंटेंट बड़ा बनता जाएगा। सिंपल एक चीज से, अब एक बंदा जिसको पीपीसी वाले बंदे का ना जिस तरह होता नहीं कि भाई मैं अगर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने इस्लामियात भी पढ़नी है, सोशल स्टडीज भी करनी है, इंग्लिश उर्दू का भी एग्जाम देना है, इसी तरीके से पीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए ये काइंड ऑफ चीज वाजिब होनी चाहिए कि उसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की एफर्ट्स एक्यूमन इस चीज का शऊर हो, बड़ा जरूरी है। वो पीपीसी पे एक जगह बंदा 5,000 का स्पेंड कर दे, दूसरी जगह बंदा अक्लमंदी के साथ उसको कंटेंट के अंदर डाल के ओके कर दे, तो उसने 5,000 बचा लिए उस 2 घंटे की एफर्ट से। इससे अच्छा उस 2 घंटे का 2,000 चार्ज कर ले वो, क्योंकि फायदा जो देगा ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इस तरीके से आ जाओ। तो जो अच्छा, जो 50% चला के हमने कुछ कीवर्ड्स को रैंक कर लिया, अब उन कीवर्ड्स का जो भी आता है ना प्रॉफिट, उसका 40-50% हम लगाते हैं आगे पीपीसी में। मतलब लेट से वो पीपीसी चला के हर चीज करके रैंकिंग हो गई है, ऑर्गेनिकली रैंक स्टेबल हुए हैं, हमारा कुछ प्रॉफिट आने लग गया ना, अब फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पीपीसी की एफर्ट्स को लिमिट करें और उस प्रॉफिट का 50% लगाएं। लेट से अगर मुझे $100 आ रहा है डे वन से, तो बजाय इसके कि मैं किल कर दूं, मैंने 100 का $100 लगाना है, मतलब मैक्सिमम भी मैंने जाना है तो मैं कुछ $60 लगाऊंगा, $70 लगाऊंगा। मैं हमेशा प्रॉफिट का क्वेश्चन रखता हूँ ताकि मेरा कैश फ्लो स्टेबल हो सके, और वो आइडियली मैं 100 में से सिर्फ $50 लगाता हूँ पीपीसी पे, और उस $50 को रखते हुए मैंने अपनी पीपीसी की बजटिंग, उसकी स्केलिंग, सारी चीजें करनी है। मतलब पहले मैं उस $50 को लगा के हलाल करूंगा कि भाई मेरा जो उसका उस स्टेप में इम्पैक्ट आए, बेशक वो 2-3 कीवर्ड्स पे आना है, उससे मेरे ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव करे, उस ऑर्गेनिक रैंक को इम्प्रूव करने से मेरे ऑर्डर्स बने, फिर उसके बाद जाके मैं बाकी जगहों की टेस्टिंग करूँ, क्योंकि जब मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर बनेंगे मेरा प्रॉफिट जो है वो 100 से 125-30 पे चला जाएगा, मतलब मेरे पास 60-70 का क्वेश्चन आ गया खेलने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज की एग्जाम्पशन है कि अगर मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि क्योंकि मैं अब बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की, जो कि हम स्टार्क शीट से देख के हमने अंदाजा लगा लिया कि डे वन से हमारी पीपीसी कंपैरेटिव नहीं पड़ेगी। अगर आपकी पीपीसी कंपैरेटिव है तो उस केस में आपको आइडियली 2 से 3 हज़ार डॉलर का बजट सेपरेट करना पड़ता है, जिसमें आप मल्टीपल प्लेसमेंट्स को मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए टेस्ट करते हो, और आप देखते हो कि डाटा फेच करते हो, उस डाटा की बेस पे फिर डिसीजन लेते हो, उधर से जब प्रॉफिट आता है तो फिर आप इसी साइकिल में आ जाते हो, जो मैंने आपको बताया कि अपने प्रॉफिट का एक चंक आप सेक्रीफाइस करते हो पीपीसी के लिए। और आइडियली हमारी कोशिश होती है कि ये 50% से कम कर करके हमारा जो भी प्रॉफिट है उसका सिर्फ 30% हमारा पीपीसी पे लगे, नॉट मोर देन दैट। जो भी एक ऑर्गेनिक प्रॉफिट है ना, पीपीसी स्पेंड उसका 30% होना चाहिए। अच्छा, कैंपेन अगर आउट ऑफ बजट जाती है बार बार और आपका वो कीवर्ड रैंक होना चाह रहा था, तो वो रैंक नहीं होगा कभी, क्योंकि दिन के हाफ टाइम पे उसको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, हाफ टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो आउट ऑफ बजट को रोकना बड़ा जरूरी है अगर आप रैंकिंग की इंटेंशन करें तो।
आप जो है ना अहमद सलमान, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो देख लें, इधर पूछ लें, अगर कोई सीनियर हेल्प आउट करना चाहे तो उसके ऊपर है। वरना मेरा ये ख्याल है कि मेरा ये फिलहाल पर्पस नहीं है, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप फिर भी आम आवाम की निस्बत ये चीज़ें बेसिक लेवल पे भी इनको लिख के अच्छे तरीके से जो मैंने बताई है अप्लाई करते हो, तो आपको इस 70% रिजल्ट निकालने के काबिल होने चाहिए आपको। तो मेरा नहीं ख्याल आपको ज़रूरत है एज सच सीनियर की, क्योंकि सीनियर भी पहली पहली बार ये चीज़ सीख रहे हैं, एक ही बात आ जाती है। If two campaigns of broad or phrase compete on same keyword, should we disable that keyword on one campaign and leave it on another? This is before we migrate the keyword, assuming that keyword is not eligible yet to migrate into exact campaign. नहीं। अच्छा, एक मैंने करेक्शन करनी थी, मैं मुझे लग रहा था कि शायद मैं आपको गलत ना बता गया हूँ। फ्रेज के अंदर हमेशा आपने जो मेन कीवर्ड होगा उसको नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, और ब्रॉड के अंदर उसी कीवर्ड को नेगेटिव फ्रेज करना, नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं करना। ये मेरे ख्याल से ना मैं दोनों में आपको एग्जैक्ट कह गया हूँ, एक मैं आपको करेक्ट कर दूं। फ्रेज के अंदर एक कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, और ब्रॉड के अंदर कीवर्ड को नेगेटिव फ्रेज करना है कि भाई हमें फ्रेज में नहीं चाहिए ताकि ब्रॉड में हमें चीजें ढूंढ के दे। ये एक चीज का रखिएगा। अच्छा, जो तलाल भाई आपका सवाल है, नहीं, हम जो है ना वो कैंपेन अगर एक कीवर्ड दोनों कैंपेन्स में ब्रॉड और उसमें कर रहा है, उसका पर्पस नहीं है कि हम उसको उधर बंद करें। हाँ, उसके अंदर सर्च टर्म को जाके देखना, हमने सर्च टर्म्स कोई बंद करनी है, वो बेसिकली कुएं की तरह है जो कि पानी आपको दे रहा है ना, और कीवर्ड्स की फॉर्म में। अब वो कुछ कीवर्ड अच्छे हैं तो उनको आपने उठा के घर ले जाना है, उनको आबाद करें, उनको करें। कुछ कीवर्ड अगर बुरे हैं उनको उठा के आपने डिस्टोर्ट कर देना, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड है वो तो बेसिकली एक कुआं है जिसने आपको कीवर्ड निकाल निकाल के देने हैं। अब आपने बस ये काम करना है कि, और दोनों फ्रेज और ब्रॉड डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स निकाल के आपको देंगे, नेगेटिव एग्जैक्ट और उधर नेगेटिव फ्रेज करके। तो आपने बस उस सर्च टर्म को उधर से पिक करना है। दो ऑर्डर आ गए अच्छे, उसको उधर से बंद कर दें, या बंद करके एग्जैक्ट में चला दें, या भी बंद ना करें, एग्जैक्ट में चला दें, जैसे उधर इंप्रेशन क्लिक आने लगे फिर इधर बंद कर दें। फिर उसके बाद इस तरीके से कंटिन्यूस चलता जाएगा फ्लो। अच्छा जी, हुमैरा का सवाल है, आई हैव स्विच्ड ऑफ ऑल द टेस्टिंग कैंपेन्स, आई हैव ओनली अ टोटल ऑफ 4 टू auto, one exact and one SN running campaign in one of my running product. I'm now little overwhelmed at how to adjust the PPC phase which you explained with these running campaigns in order to make the product PPC optimized. What steps should be taken first? Please explain and simplify it to me. Hmm. हुमैरा, अगर अभी तक आपने, हाँ आप बता रही हो आपने फ्रेज बोर्ड नहीं ना चलाया, तो आप जो कीवर्ड एग्जैक्ट है उनका फ्रेज बोर्ड चला लो, ठीक है। एसइन का एक और कैंपेन बना लो जिसमें आप सब कैटेगरी की टारगेटिंग कर रहे हो और उसको रिफाइन आपने कर दिया है प्राइसिंग के लिहाज से, और दूसरे नंबर पर क्या उसको कहते हैं, जो रेटिंग के लिहाज से, ठीक है। उनको अब आप यूज करते जाओ और उनसे नई नई सर्च टर्म निकालते जाओ, उन सर्च टर्म से आपका फेज 2 बनेगा। एसिन भी उधर ही आ गया, कंपेरेटर के ब्रांड नेम भी उधर ही आ गए, सर्च टर्म भी उधर ही आ गई, दैट्स ऑल। और ऑटो भी उधर ही आ गई, ऑटो से भी जो ऐसे निकलेंगे वो भी। इन चारों से अब जो नया डाटा निकलेगा उससे आपने आबाद करना फेज 2। और एक और चीज है, इसकी आपकी नेमिंग जो है ना आप लोगों की, वो बड़ी मैटर करेगी। फेज 1 एग्जैक्ट, फेज 1 ये, फेज 1 ये, फेज 1 ब्रांड, फेज 1 जो है वो मिड टेल का नाम दे दें, मिड टेल सिनोनिम है शॉप का, या शॉप का नाम दे दें। फेज 1 ब्राउज का नाम दे दें या मेन कीवर्ड का नाम दे दें, उसका ध्यान रखना। फिर फेज 2 उसके अंदर बाय लिखना, स्केल लिखना, फिर जो मेन कीवर्ड डालना है आप उसको लिख दें फेज 2 मेन फ्रेज, ठीक है। मेन फ्रेज डाल दें या अल्फा लिख लें, फेज 2 अल्फा। इसको करके फिर आगे फेज 3 में कंपैरेटर्स के नाम पे वो करें। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी हायरार्की बने। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कैंपेन्स आ जाएंगी तो फिर तंग होंगे आप। हनीमून पीरियड पे बहस हो रही थी इन वन ऑफ द क्लब हाउस रूम, अमेजोन के था। इज इट स्टार्टेड फ्रॉम डे यू क्रिएटेड योर लिस्टिंग और फ्रॉम द डे, अच्छा पहले मेरा था
उस दिन से स्टार्ट होता है जब आपको पहला ऑर्डर आता है ना, ठीक है। एक डिबेट ये तो है ही गलत, आपकी लिस्टिंग क्रिएट हुई है या आपकी लिस्टिंग एक्टिव हुई है, ये गलत है। डिबेट बनती है जिस दिन आपको पहला ऑर्डर आया या जिस दिन आपकी लिस्टिंग एक्टिव हुई है। तो चीज़ें ये हैं कि जिस दिन आपकी लिस्टिंग एक्टिव हुई है उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। अभी तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों का, मैं एक पैटर्न चेक कर रहा हूँ। मुझे जब बकायदा कहा जाता है कि डिटेल्ड आंसर दें, वो लंबा लंबा लिख के ना लॉजिक के साथ, अल्लाह के बंदो, और ना करते टाइप करते करते 20-20 मिनट लग जाते हैं। मुझे, मैं फेसबुक में ढूंढूं मुझे वॉइस नोट की ऑप्शन मिल जाए। As by I have tried to make title on the basis of root keyword you have taught, but the title is too long. What should I do? I try to short it but can't do it. आप खलील कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप जना सिर्फ मेन कीवर्ड हमेशा 3-4 ही आते हैं, ठीक है। टोटल 6 कीवर्ड का हमारा गोल होता है उसको डालने का टाइटल में। सारी रूट्स की बेस्ट प्रेजेंटेशन, टोटल 6 जो टॉप की रूट्स आएंगी ना 6, उनकी बेस्ट प्रेजेंटेशन वाले कीवर्ड को डालना होता है। तो क्यों आपका टाइटल इस पर है? अब यही है कि आप दिखाएंगे मुझे तो आइडिया होगा। इसको आप शेयर कर लें। हाँ शेयर कर लें, आइडिया होगा तभी। अच्छा मोहसिन, सिर्फ जो है ना वो पीपीसी बेस्ड ही लॉन्च चलेगी। गिव अवे सिर्फ उस फॉर्म में, और जो इसका एसओपी वो मैंने लॉन्च वाले उसमें बता दिया वीडियो में। डे 0 पे क्या करना है, डे 5 पे क्या करना है, डे 7 पे क्या करना है, डे 14 पे क्या करना है, डे 7 के बाद 14 दिन बाद उसके बाद क्या करना है, एंड उसके बाद फिर सारी स्केलिंग, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। गिव अवे सिर्फ उस फॉर्म में करेंगे, या तो दो चीज़ आती हैं। एक, मैंने स्टार्टिंग में जो है वो मेरी जीरो रिव्यूज़ के ऊपर बड़ी बुरा कन्वर्जन है, तो मुझे रिव्यूज़ को सिक्योर करना है। और वैसे भी हम प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर करवाते हैं अगर हम अपनी क्वालिटी के बारे में इतना श्योर नहीं है, कि 10 रिव्यूज़ का एक क्वेश्चन जो है ना, 20 ऑर्डर करवा लेते हैं, 10 रिव्यूज़ वाले ऑर्डर, और 10 रिव्यूज़ का एक क्वेश्चन रखते हैं, ताकि स्टार्टिंग में अगर कोई 1 स्टार रिव्यू पड़े तो पीपीसी के ऊपर तो वो बर्बादी हो जाती है। तो वो गिव अवे से 4-5-6 अच्छे 5 स्टार रिव्यूज आएंगे, वो 1 स्टार को कंपनसेट कर देंगे ना। दूसरा, उस केस में जब आपको पता है कि मेरी पीपीसी की कॉस्ट इतनी महंगी पड़ रही है कि इसके मुकाबले में अगर मैं गिव अवेज करवा लूँ तो ज़्यादा अफोर्डिंग रहेगा। ये प्रैक्टिस अक्सर होती है कनाडा में जाके, कि हम देखते हैं कि कनाडा में वो डिमांड इतनी है नहीं, और बिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यूके ना। कनाडा में तो $3-4 की बिड पड़ी है, पता चल रहा है $20 का पीपीसी पे एक ऑर्डर आएगा। वैसे अगर गिव अवे कर दे तो $10-12 का आ जाएगा। बस उस केस में जब हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन सीपीए पीपीसी का हाई हो जाए एज कम्पेयर टू गिव अवे, तब हम गिव अवे को प्रेफरेंस देंगे, डेट्स ऑल। और गिव अवे ज्यादा नहीं, एक कीवर्ड पे 1-2 गिव अवे बहुत है एक दिन के, 1 से 2। अब वो 10-20 का मतलब, अगर आपने 5-6 गिव अवेज आप कर रहे हैं तो आपने 5-6 कीवर्ड को टारगेट करना है, ठीक है। Our main keyword is resistance band, but we are not going to target it in the start. Should we place this keyword in the first 80 words? जी जी, मेन कीवर्ड को पीपीसी में आपने स्टार्टिंग में नहीं टारगेट करना, लेकिन दैट शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ योर टाइटल फ्रॉम डे 1। और जो बाकी लो सर्च वॉल्यूम वाले हैं वो पहले 2-3 कीवर्ड्स के बाद जो सेकंड हाफ है टाइटल का उधर आएंगे, वो डे 1 से आपने उसको हिलाना नहीं उधर से। In launch phase or start, when on 7th day we run phrase and broad, which keyword to put in phrase and which on broad and auto as well. ऑटो में कीवर्ड कौन से डलते हैं? ऑटो में नहीं होता। फ्रेज और ब्रॉड में आप मिड टेल कीवर्ड्स को ही डालेंगे, ठीक है ना। मिड टेल कीवर्ड को डालें, लेकिन वो कीवर्ड जो कि काइंड ऑफ ब्राउज के करीब करीब आए, मतलब डाल भी सकते हैं आप, मेन कीवर्ड को भी डाल सकते हैं, इतनी पाबंदी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जो मिड टेल कीवर्ड पकड़े होते हैं उन्हीं को ही फ्रेज में ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। वो फ्रेज और ब्रॉड में जैसा परफॉर्म करें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना वो उनमें से जो अच्छे काम वाले उनको रखा, बाकियों को बंद किया, देन नेक्स्ट स्टेप में मेन कीवर्ड पे मूव ऑन करते हैं हम। क्योंकि मेन कीवर्ड पे जो शॉप कीवर्ड होगा ना, उसका फ्रेज भी आपको हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और जो ब्राउज कीवर्ड होगा ना, उसका फ्रेज भी, क्योंकि वो वैसे ही थोड़ा भटका होता है, वो एक कीवर्ड के अंदर 7-8 चीजें आ रही होती हैं,
मतलब पैंट्स के अंदर जीन्स भी आ रही है, ड्रेस पैंट भी आ रही है, कैजुअल भी आ रहा है, कोई ट्राउजर भी आ जाता है, वो आ रहा है। तो अगर आप जीन्स को टारगेट करेंगे तो ज्यादा फ्रेज उसका फायदेमंद देगा एज कम्पेयर टू आप पैंट्स के कीवर्ड को टारगेट करते हैं। तो हमेशा स्टार्टिंग में मैं शॉप से लेता हूँ, उसके बाद फिर ब्राउज पे जाता हूँ, फ्रेज और ब्रॉड में भी। व्हाट इज द रीजन दैट सम टाइम, वो ग्लिच ज्यादा होता है कि पीपीसी कैंपेन आपकी काम करना छोड़ दे, वो सम टाइम ही है, उसकी कोई ऐसी खास रीजन नहीं है। If a campaign is made, for example, manual campaign, do we need to make different ad groups in same campaign? नहीं नहीं, एक ad group एक campaign. And run campaign on specific keyword in one ad group like exact in one ad. नहीं नहीं नहीं, आपको वो बताया हुआ है, एक campaign एक ad group. ब्रांड कैंपेन डे वन से चलनी चाहिए अपने ब्रांड की। और कंपैरेटर का ब्रांड नेम जो है वो आप कुछ सिस्टम से भी डाटा फेच कर लें, ऑटो से, फ्रेजर ब्रॉड से, या कुछ उसके अलावा भी आप फेज टू में जाके कंपैरेटर के ब्रांड नेम टारगेटिंग की टेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब आप अपने कंपैरेटर को तीन तरीकों से अटैक करेंगे। आपका सेल का एक अच्छा खासा चंक कंपैरेटर्स की लिस्टिंग के ऊपर छुपा हुआ है, जिसको बहुत कम लोग टारगेट करते हैं। वो लोग कहते हैं मैंने एसएन टारगेट कर ली है स्पॉन्सर प्रोडक्ट में, बात खत्म। नहीं, कंपैरेटर की सेल लेने के तीन तरीके, उसके ब्रांड को पीपीसी में टारगेट करें, और उसका जो है वो स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चलाएं और स्पॉन्सर प्रोडक्ट करें, तीनों तरीके करें आप। वो आपकी सेल का अच्छा खासा चंक, तकरीबन कंपेरेबल टू द की सर्च वॉल्यूम या कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के कंपेरेबल होता है अच्छा खासा एक रेवेन्यू छुपा हुआ, सेल छुपी हुई एसेंस के ऊपर, आप उनको टारगेट करें। How do you manage your time if you have multiple launches? More specifically, how much workload do you handle yourself and how many tasks you assign to your team? टोटल वर्किंग आवर्स हैं मेरे 16 घंटे, 16-17 घंटे, लेकिन उसमें से डिवीजन है एजेंसी के लिए, आप लोगों के लिए, आ, फिर कुछ अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पर वो हमारी एक फैमिली प्रोडक्ट्स हैं, आपस में इसाम की मेरी हमारी मिलके ना, उनके लिए। और फोर्थ नंबर पर फिर जो कोई थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे बच जाए उसके लिए। तो लंबी बात है काफ़ी हमारा, 10-15 मिनट लग जाएंगे, ये होता है वो करते हैं फलां करते हैं, इधर डिवीजन करते हैं, इधर वो करते हैं। तो इसको कभी गपशप पे रख लें, कराची में आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे ओपनली। My product is out of season. Inventory reaches by 20 April. Should I start PPC aggressive or what will be the strategy for the launch? हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। Season will start from end of August. Top three keyword search volume is 7-8 lakh. On many mid-tail keywords have good search volume. Can I expect good sale in out of season also? Niche has depth a lot. ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल के बाद ब्रेक भी लेते हैं। मैं तो क्या पता नहीं, सारे खाली खाली होंगे आज। आपने क्या करना है यार, एक तो ये नाम चेंज करें, नाम चेंज करें, मैं नाम ही नहीं देख पा रहा आपका। अच्छा, नाम आ रहा है हसनैन अली, ठीक है। आपने क्या करना है हसनैन, लास्ट ईयर जाके कंपेटिटर्स की बीएसआर को चेक करना है कीपा के थ्रू कि किस टाइम पे बीएसआर शूट करती है उनकी। कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम का जो ग्राफ है ऑल टाइम का हीलियम पे, उस पे जाना, जाके देखना किस टाइम पे सर्च वॉल्यूम शूट करता है, क्योंकि जैसे ही सीजन आएगा आप देखेंगे ये 8-10 लाख पे जाएगा, और सीजन आउट ऑफ सीजन है तो ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे, या शायद 50,000 पे, 30,000 पे, 20,000 पे रहे। वो जो भी डेट बनेगी ना, हमने उस डेट से 10-15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले रैंक करना है, मतलब उससे महीना पहले रैंकिंग की एफर्ट स्टार्ट करनी है।
महीना पहले रैंकिंग की, क्योंकि होता क्या है, अगर आप एक कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 20,000 के आप उसके ऊपर रैंक करके बैठेंगे, तो सीजन आ गया, उसके सर्च वॉल्यूम एक तरीके से शूट किया, वो आपको जैसा घोड़े की सवारी बिठा के टॉप के ऊपर ले जाएगा। वो 20,000 के ऊपर आप रैंक रहेंगे, देखते देखते आप रैंक ही रहेंगे, और उसके ऊपर ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी 10 लाख वाली। लेकिन अगर कहीं आप वो चीज मिस कर गए और आप 20,000 रहे और आपने कहा मैं बाद में कर लूंगा, और उसकी सर्च वॉल्यूम बढ़ता गया, तो उतना उसके ऊपर रैंक करना कंपेरेटिव होता जाएगा। और जो बंदे हैं जो पहले से रैंक होके बैठे होंगे, उनकी सेल में और आपकी सेल में इतनी डिस्पैरिटी आ जाएगी कि आप वो बस चांस ही गया, समझ लें एफर्ट जाया हो गई। तो जो भी उसकी कट ऑफ वैल्यू आपको बीएसआर वाला और वो देगा ना, कीपा और हीलियम 10, उससे 2 हफ्ते पहले आपने टिक के रैंक करके बैठ जाना है। बहुत कम स्पेंड में आप मेंटेन रहेंगे अपने रैंक को, सेल ना भी है डजेंट मैटर। हमारी कोशिश होगी कि जब रैंक शूट करे सर्च वॉल्यूम, तब हम टॉप पे बैठे हों, मतलब उससे महीना पहले आपने एफर्ट स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, मैं ब्रेक ले रहा हूँ 15 मिनट की, तो उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। राजा भाई का सवाल है, इफ अ प्रोडक्ट हैव 10 variations and three or four variations become out of stock, does this thing have big impact on ranking? वो वेरिएशन जो कि मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक शो होती है, या किसी भी कीवर्ड के ऊपर रैंक शो हो रही है, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक जाएगी, तो आपका जो रैंक है वो आ जाएगा जो सेकंड बेस्ट रैंक आपकी किसी भी वेरिएशन के पास होगा। लेट्स से मेरे पास 2 वेरिएशंस हैं, एक का रैंक है 4th नंबर पर मेन कीवर्ड पे, दूसरे का रैंक है 12th नंबर पर। मेरी पहली आउट ऑफ स्टॉक जाती है तो मेरी मेरी प्रोडक्ट सीधे 12th नंबर पे शो होना शुरू हो जाएगी। मेरी दूसरी आउट ऑफ स्टॉक जाती है तो मेरा रैंक डिस्टर्ब नहीं होगा, 4th पे रहेगा। मतलब जितनी वेरिएशंस में से जिसका बेस्ट रैंक होता है ना, वो हमें टॉप पर रहता है। और अगर बेस्ट वाला आउट ऑफ स्टॉक जाएगा, फिर सेकंड बेस्ट नजर आएगा, फिर थर्ड बेस्ट नजर आएगा, फिर फोर्थ बेस्ट नजर आएगा, ये होगा। लेकिन जैसे वो वापस आए तो वही बात, आउट ऑफ स्टॉक के बाद मैं तो इतना नहीं करता, चीजें खुद ही आ जाती हैं रिवर्ट, हल्का सा पुश देने से। यस सर, कीप ऑन चेंजिंग नहीं, लेकिन मेन जो फर्स्ट हाफ है उसको तो टाइटल में आप उन कीवर्ड्स को वैसे ही रखो, ना छेड़ो। जो सेकंड हाफ आता है कीवर्ड्स का, सॉरी टाइटल का, उसको आप कोई ऐसे 3-4 जो बेस्ट शॉट होती है ना मिड टेल की, उससे आप पकड़ के रख लो। अब बाकी हम इस स्टेज पे आ गए, हम इस तरह करते हैं, पहले हम चेंज करते थे, इतना कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता, कोई एक रैंक हो जाए, उसके बाद पीपीसी भी चलती रहे, आप टाइटल से हटा के बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन या बैकएंड पे भी डाल दें तो वो खराब नहीं होता। एक दफा जो रैंकिंग का इम्पैक्ट था वो पीपीसी की वजह से सस्टेन रहता है, डी रैंक नहीं करता वो। लेकिन यही होता है कि 3-4 मिड टेल अच्छे, ठीक है, और मेन कीवर्ड आ गया, और फिर उसके बाद 5-6 दोबारा मिड टेल बुलेट पॉइंट में डाल देते हैं, और ये मेजोरिटी प्रोडक्ट्स का पर्पस सर्व कर देता है। आप ऐसे चाहो तो चेंज कर सकते हो टाइटल में कीवर्ड्स, मसला नहीं है। और हम अभी भी करते हैं, अगर कोई कीवर्ड स्टक करता है पर्टिकुलरली तो। जी, अगर आपको 5 से 7 कीवर्ड मिले हैं जिनका अराउंड 20,000 का सर्च वॉल्यूम है, और वो सारे कंपटीटर के ब्रांड नेम वाले हैं, तो आप उनको ज़रूर पीपीसी पे टारगेट करें। दिस इज़ अ सेल चंक जो कि हमें चाहिए। If a product have 25 relevant keywords, what should be the maximum threshold of sponsored occurrences in stock sheet? मैंने ये देखा रफली 60 से नीचे नीचे कोई भी नंबर हो ना, बेशक रेलेवेंट कीवर्ड ज्यादा है कम है तो वो ठीक रहता है। अगर 60 से ऊपर जा रहा है ना स्पॉन्सर्ड occurrences का, तो वो मतलब कंपैरेटिव होने वाला है। इसका कीवर्ड्स के साथ क्या रिलेशन बनाना है, वो इतना भी ज्यादा नहीं बना, क्योंकि उससे ज्यादा ये चीज डिपेंड करती है कि उन कंपेरेटर्स का या सेलर्स का क्या पैटर्न है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी देखी है जिनमें 10-15 हैं उनके कीवर्ड, लेकिन कंपेरेटिवनेस बहुत ज़्यादा है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी देखी है काफ़ी कंपेरेटिव है, लेकिन मार्केट में पीपीसी का इतना ट्रेंड नहीं है, तो एक अच्छा खासा कीवर्ड का चंक है जिसके ऊपर कंपटीशन ही नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है पैटर्न के ऊपर।
मतलब ऐसी भी प्रोडक्ट हैं जिनके 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है लेकिन पीपीसी की बिड महंगी नहीं पड़ती। तो वही बात है, वो 60 का नंबर मुझे नजर आया, मैं उसको देखता हूँ, उससे नीचे नीचे हो तो एक्सेप्टेबल फॉर अस, अगर उससे ऊपर जाए तो, और जितने बंदे ज्यादा ऊपर हो, उतना हम कंसर्न शो करते हैं। अच्छा जी, शहीर का क्वेश्चन है, इफ अ वेरिएशन we target for PPC variation that gives highest CTR and conversion goes out of stock, and there are other variations that are still live. Should we run PPC on other variations or on the second most converting, will it second most converting, will it affect our ranking? And second question है, should we close the other variation even if they have the stock or save the ranks? Is it possible? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, आइडियली तो आपकी जो कोई भी वेरिएशन है वो डेट शुड नॉट बी आउट ऑफ स्टॉक फॉर मोर देन 1 मंथ, वो फिर डैमेजिंग शुरू हो जाती है। आइडियली तो जो है ना, इसमें ये आता है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी जो मेन वेरिएशन है बड़ी देर बाद वापस आएगी, तो उस केस में आप सेकंड बेस्ट वेरिएशन, जो कि बिजनेस रिपोर्ट बता रही है सेकंड बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सेशन टू पेज व्यू रेशो, और दूसरे नंबर पर यूनिट सेशन परसेंटेज, वो जो चीज़ बता रही है उस हिसाब से तब तो आप डिसीजन ले लो। ठीक है, के सेकंड बेस्ट वेरिएशन के ऊपर कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर रख के पीपी पहली वाली कैंपेन को वैसे ही रहने दो, एक दूसरी कैंपेन बना के उस पर चला दो, क्योंकि वो डेफिनेटली अगर सेकंड बेस्ट वेरिएशन का अपना नेचुरल रैंक कोई 15वें या 30वें नंबर पर था तो वहां से फिर स्टार्ट करेगी। तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अक्सर जो है ना हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और उसके अलावा जो सेल आती रहती है उसी के ऊपर ही चलता रहता है जब तक कि मेन दोबारा ना आ जाए। हम इस तरीके से ढीली ढाली हरकत करते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड बेस्ट वेरिएशन के ऊपर पीपीसी चलाना चाहो तो डेट इज फाइन एज वेल, मसला नहीं है, लेकिन नई कैंपेन में करना उसको, ये ना हो कि उसी के अंदर ही प्रोडक्ट चेंज कर दो। या दूसरा एक ऑप्शन मैं ये भी वायबल देख रहा हूँ कि उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर दो, उसी कैंपेन के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर दो। ठीक है, और जब वो मेन वेरिएशन आ जाए वापस तो उसको फिर डिसेबल कर दो, ये ज्यादा वायबल है, ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। नेमिंग स्ट्रेटेजी वही अहमद भाई जो मैंने बताई है, फेज 1, आगे फिर मिड टेल या शॉप। ठीक है, फेज 1 ब्राउज, और फेज 1 फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रांड नेम, एस इन ऑटो, जो ऑटो क्लोज लूज सब्स्टिट्यूट कम्प्लीमेंट्री, उसकी चारों की लादा बन जाएंगी। फेज 2 बाय स्केल अल्फा। ठीक है, और फिर फेज 3 में आगे, और आगे फेज 2 में कंपैरेटर ब्रांड नेम, और आगे फिर आगे अगर ब्रांड नेम की 20 कैंपेन्स बननी है तो ब्रांड नेम 1 2 3 4 5 6 से लेके 20 तक चले जाए। फिर आगे थर्ड नंबर पर कंपैरेटर्स, जिसमें पूरे नीश के कंपैरेटर के एसएन होते हैं, और फेज 3 डैश सेमी रेलेवेंट जो कीवर्ड आने हैं, ये फिर पॉपुलेट होती रहेंगी। लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन 20%। हाँ जी, मेरा था कि मैं कुछ आपको बातें बताऊं जो रीसेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं। लिख लें अहमद भाई, ऐसा ही मैं इस मामले में सर बहुत सुस्त हूँ। मैं वरना आप लोगों को बना बना के बड़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना सिखा देता, मेरी बड़ी जान जाती है इस तरह के कामों में। मैं इवन जो वो पहले, वो पता नहीं पहले भी सेशंस में अगर कोई मेरी स्लाइड किसी ने देखी है तो मुझे किसी ना किसी कुलीग ने ही बना के दी है। मैं कहता था यार स्लाइड तुम दे दो, कंटेंट मैं बता दूंगा, जो दिमाग में लिखा होगा वही दे देंगे। तो कंटेंट तो ये वो सर सुन रहे, रिकॉर्डिंग भी हुई होगी, इसको देख लीजिएगा। हाँ, ये माजरत के साथ, ये जो है ना वो लिखत पढ़त वाले काम मेरे बड़े कम है, नोट्स वगैरह बनाना या चीज़ों को सिस्टम तरीके से बड़े प्यार से लिखना ना, वो अपने हसन भाई हैं, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, तो यही काम करते हैं ये वाले सारे। अच्छा जी, एक सेकंड ठहरे, मैं जो है ना, नहीं बनाए नोट्स, नहीं बनाए मेडिकल के भी कभी भी, नोट्स नहीं बनाए मैंने, इवन अपने बुक्स को भी हाईलाइट नहीं करता था, बड़ी बुरी आदत है। आप स्ट्राइक थ्रू को ना तलहा दोबारा लगा लें, उसको दोबारा लगा लें, वो चेंज करने से ना स्ट्राइक थ्रू का एक आपस में प्रोपोर्शन होता है, रिलेशन होता है एमएसआरपी का, मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस का, और जो आपकी डिस्काउंट प्राइस है या योर प्राइस है, सेल प्राइस है, जो भी आ रहा होता है उसका, अगर वो रिलेशन डिस्टर्ब हो तो स्ट्राइक थ्रू टूट जाता है।
तो आप दोबारा ना जितना प्रोपोर्शन है उसी हिसाब से दोबारा खेल के देखिए। अच्छा, कुछ बातें हैं अब वो बताता हूँ, बाकी आपके जो है ना वो पीपीसी के आई गेस क्वेश्चन नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप बेशक ग्रुप में भी कर लें, वो मसला नहीं है। हम्म, अ, ठीक है। अच्छा, तो पीपीसी का अगर किसी का है तो मोस्ट वेलकम, बाकी जो क्वेश्चन है अभी उनको उठा के ग्रुप में ले जाएं, क्योंकि नहीं है तो मैं उधर कल तक जितने भी क्वेरीज हैं वो वैसे भी कैटर कर दूंगा। कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह एक आपको भी बताया कि तकरीबन प्रोडक्ट थी, उसका टाइटल चलती चलाती प्रोडक्ट का टाइटल ठीक किया तो उससे तकरीबन 4 से 5 कीवर्ड वही है कि जिस तरह अगर लिखा हुआ ना अपस्केल वैल्यू और दूसरा लिखा हुआ है इट्स टाइम टू ग्रो, तो इट्स टाइम टू ग्रो ऐसे ही आपने डालना है। अगर ये आपका कीवर्ड है, अगर आपने इट्स टाइम टू ग्रो को डिफरेंट तरीके से डाला है तो काम खराब है। उसमें जो है ना वो अगर आपने लिख दिया ना कि टाइम टू ग्रो या अपस्किल वैली टू ग्रो या अपस्किल वैलीज टाइम टू ग्रो, अपस्किल वैलीज टाइम टू ग्रो आपने लिख दिया तो इट्स टाइम टू ग्रो, उसका वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। और आप लोग इसको बेशक ट्राई करके देख लें। इस फॉर्म में डालने का और इम्पैक्ट है, डिफरेंट फॉर्म में डालने का इम्पैक्ट ही हो रहा है। इवन आप अगर उसको थोड़ा सा फ्रेज टाइप चेंज करते हैं ना तो उसका क्रेडिट ही बदल जाता है, उसकी रैंकिंग का इम्पैक्ट ही बदल जाता है। और वो जो चीज़ आपको मैंने बताई थी ना क्रेडिट वाली, उसको अगर आप इमेजिन करें, अब जिस तरह बात हुई थी कि फ्रेज मैच का 50% का क्रेडिट है, आपके टाइटल के अंदर गलत कीवर्ड को लिखने से मतलब कीवर्ड के बस आपने ठीक नहीं लिखा हुआ, उसको लिखने से आपकी रैंकिंग का इम्पैक्ट हाफ हो सकता है। हमने पढ़ा था ना, अगर एक क्रेडिट 100% है तो प्लूरल का 70% है, फ्रेज का 50% है। वो बेसिकली वो प्रोपोर्शन इस तरीके इसलिए बनाया गया था कि ये टेस्टिंग भी की गई है कि अगर आप एक कीवर्ड को लेट से आप लिख देते हैं ना बेबी हैमक की बजाय बेबी क्रिब हैमक, ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट की कीवर्ड की मिसाल बनती है। बेबी हैमक की बजाय आप लिखते थे बेबी क्रिब हैमक, ये फ्रेज मैच है। इस तरह लिखने से आपने अपने बेबी हैमक के कीवर्ड की रैंकिंग को 50% रिड्यूस कर दिया है। मतलब पहले अगर मुझे 50 गिव अवेज लगने थे, एक प्रोपोर्शन मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, तो अब मुझे 100 गिव अवेज लगेंगे। फर्क चेक करें, ठीक है। अब उसमें क्या चीज आ जाती है, इतना ज्यादा गिव अवेज का फर्क पड़ गया। अच्छा, दूसरी नजर से देखें, अगर दो बंदों ने पीपीसी अग्रेसिव चला दिया तो मेरी रैंकिंग, क्योंकि मैंने ठीक तरीके से वो वर्ड लिखा है, मेरा क्रेडिट 100% जा रहा है, आपका 50% जा रहा है। सिर्फ इस एक चक्कर की वजह से हम दोनों पीपीसी पे बराबर 2-2 हज़ार स्पेंड करते हैं, मेरा रैंक टॉप पर सस्टेन करेगा, आपका नहीं करेगा। अगर आप इसकी पावर को सोचें ना, या इसकी इम्प्लीमेंटेशंस को देखें या इसके यूजेस को देखें, तो ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस बनता है। और मैं अभी हम रिसेंटली वही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या मसले बनते हैं। दूसरी एक चीज़, जिस तरह भी हुमैरा ने बताया कि इन्होंने भी वही 4 चीज़ें चल रही है ना, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में 90% लोगों का यही चल रहा है। ये जी एग्जैक्ट मैच है, ये जी ऑटो चलती है, ये जी एसिन चलता है, ये जी चौथे नंबर पर कोई वीडियो चला रहा होगा, या एसिन कीवर्ड ऑटो वीडियो, ये 4 चीज़ें चल रही होती हैं। इससे बाहर कोई नहीं जाता। मेजोरिटी, मैंने बहुत लोगों के अकाउंट्स को देखा, बहुत लोगों के अकाउंट्स को देखा, इससे बाहर कोई नहीं जाता। अच्छा, और चैंपियन कौन है? जो बंदा बस इतना सा सोच लेता है कि भाई मैंने इससे हटके थोड़ा बाहर जाना, बस इतनी नियत। आपको एक चीज नजर आ रही है कि भाई ये मेरी कंपैरेटिव जो है ना वो आ, जल्द वो है, आपको एक चीज अगर नजर आ रही है कि कंपैरेटिवनेस मेरे कीवर्ड की ज्यादा एग्जैक्ट मैच में नहीं है, ये वो जो फेज 2 वाला हमने सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया ना, कि कीवर्ड को ब्रॉडर फ्रेज में अमेजोन को देना, बेसिकली वो उसको कहना है कि भाई अब ये लो पकड़ो, कुआं खोद दिया और अब हमें इसमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड निकाल के दो। इस कंसेप्ट को नहीं पता ना लोगों का। कभी कभार आप देखिएगा, एक 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 चीज है, इससे एक और भी चीज बनती है। कुछ लोगों की जो है ना वो रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की रेशियो कंसिस्टेंट चल रही होगी, एक बंदे की बहुत एक्स्ट्रा डिफरेंट होगी, हाई होगी।
रेवेन्यू भी अच्छा कमा रहा होगा। अब सारे बंदे एक तरह का सर्च वॉल्यूम लेके बैठे हुए हैं, लेट्स से 100% सर्च वॉल्यूम की सैचुरेशन है, कैप्चर सर्च वॉल्यूम की। एक बंदे का रेवेन्यू फिर भी अच्छा होगा, अच्छा वो ब्रांड भी नहीं होगा। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो बड़ा सिंपल सा पहले फ़र्क आता है कि आपके जब रिव्यूज़ बढ़ते हैं ना, तो आपकी कन्वर्जन परसेंटेज डबल हो जाती है। मैंने ऐसी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट चल रही हैं जिसमें हम बाकायदा पैटर्न ऑब्जर्व करें कि यार अभी हमारे 500-600 रिव्यूज़ हैं, हमारी जो रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम रेशियो है ये 0.454448 इस तरह से है। और जिन बंदों की रिव्यूज़ जो हैं वो 2000 2500 है, उनकी वही चीज़ 0.9 0.95 0.85 है। और ये हमें पूरी मार्केट में पैटर्न नज़र आ रहा है। आप स्टॉक शीट को पढ़ते जाएँगे ना, आपको 50 तरह की इसकी इम्प्लीकेशन नज़र आएँगी। सिंपल एक बड़ा ही क्लियर कट पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है ना वो अब हमारे रिव्यूज़ डबल होने हैं। हमने सब चीज़ें छोड़ के अपनी रिव्यू वेलोसिटी पे फ़ोकस शुरू कर दिया। भाई ये जो है ना ये 3, 4, 5% पे रहे, इससे नीचे ना जाए। लगे रहो, लगे रहो। अच्छा, अगर इसके बावजूद ये भी चीज़ आप अज़्यूम कर लें कि रिव्यूज़ भी सेम है ना, फिर भी आपको कुछ बंदे नज़र आएँगे जिनका रेवेन्यू फिर हाई होता है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ दीज़ मार्केटिंग एफर्ट्स पीपीसी की। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं सर्च टर्म की बेसिस पे जो आपको रिवर्स एसएन में भी नहीं मिलते, सर्च टर्म है, नहीं आइडिया होता आपको। उसका जो फ़नल है ना, उसकी फ़नल जनरेट करना बड़ा ज़रूरी है। ये सिंपल पीपीसीज़ का नाम है और वही असूल, वही जो एक 7 चीज़ों की एक लेयर्स बना दी है ना, अगली बार मैं सोचूँगा कि हसन भाई को कह दूँगा कि या किसी को कह दूँगा कि यार ये काइंडली इसको सुन के ना, तो इसके वो बना लें, डॉक्यूमेंट बना लें कि भई कीवर्ड निकालो, ये कीवर्ड निकालने के तरीकाकार हैं और ये सिंपल तरीकाकार है कि ये 8, 10, 15 पैरामीटर्स हैं, इनकी बेस पे परख लो। ये चीज़ तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। मतलब डुप्लीकेशन वही प्लूरल कंजंक्शंस ठीक है। पुअर सीटीआर, पुअर कन्वर्जन, सीपीए से हाई इसकी जो अपना स्टैंडर्ड या मैक्सिमम सीपीए वी कैन अफोर्ड उससे हाई तो नहीं है। उसके पैरामीटर की बेस पे परखते जाएँ और नंबर ऑफ कीवर्ड बढ़ाते जाएँ और उसको उस फ़िल्टर में से चीज़ों को गुज़ारते जाएँ। पीपीसी यही है भई। वो दाएँ-बाएँ की जितनी चीज़ें हैं ना, आएँ-बाएँ-शाएँ वो कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा आप अपनी बाकी अच्छी एफ़र्ट्स कर लें मार्केटिंग के ऊपर। आप एफ़र्ट्स कर लें, आपकी सेलिंग प्राइस बहुत मैटर करती है। आज अगर मैं आपको बताऊँ, हम एक वो मैं सेशन कर रहा था टीम में एक प्रोडक्ट पे, तो हमने उधर अच्छा खासा $1 से अपना यूनिट सेशन परसेंटेज के अंदर अच्छा खासा हसन भाई अब कह रहे हैं कि जी मेरी खुलासी करें इधर से। आपने जो है ना वो मुझे इस काम में ही आफ़रीन कर दिया है। अच्छा, हमने एक एक वो चीज़ अभी आज ही मैं टीममेट के साथ देख रहा था बैठ के। अच्छा खासा टेंजिबल डिफरेंस पड़ा है यूनिट सेशन परसेंटेज में $1 की प्राइस ऊपर-नीचे करने से। सिर्फ़ $1 की प्राइस नीचे की है, रैंकिंग, एकोस, कन्वर्जन, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। स्टेबिलिटी, फैक्टर सारा चेंज हो जाता है। वो $1 प्राइस ऊपर, अभी फ़िलहाल अगले सेशन में बात करेंगे कि किन चीज़ों को देखना है, किन को नहीं देखना, क्या पैरामीटर रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं। तो वो चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पैक्टफुल है। हुँ, 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 हुँ। और किसी का कोई अच्छा मुझे बताएँ, किसी के पास था कोई पीपीसी का बड़े को मुश्किल कॉम्प्लेक्स अकाउंट? बल्कि अहमद भाई आप भी ज़रा शेयर करें, चैट में ही कर लें कि आपने चीज़ें अप्लाई की हैं, आपको अभी तक क्या है पूरे हफ्ते में रिज़ल्ट वगैरह? मैं तो समझ रहा था कि सारे बंदे पीपीसी पीपीसी, मुझे क्योंकि मुझे काफ़ी बंदे जो है ना वो मैसेज, कॉल हर चीज़ इनकी चलती रहती थी। तो कि भाई क्या आया इनका मामला, क्या फ़र्क पड़ा आपको, कुछ हुआ, नहीं हुआ? ऑर्गेनिक सेल इंक्रीज़ कर रही है? हुँ, 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 हुँ। 1 सेकंड, ये 2 सवाल हैं, बीच में ही ले लें। My client's listing photo and keywords are already optimized, but competitor has just given us 1-star review to all of my products. Since then, I have almost no sale. Can I still use PPC since there is a negative review there and make the total review become 3-star somehow? If yes, how can I target it or fix it? Because I saw many impressions and clicks but no sale. नहीं नहीं, आप अभी पीपीसी नहीं, साथ आप अभी गिवअवेज पर आ जाए और जो है ना हर 5-6 उसके बाद ऑर्डर्स के बाद एक रिव्यू ले लें। स्टार्टिंग के लिए इतना नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे ही आपकी थोड़ी रिव्यू स्टेबल हो तो फिर उसके बाद
दोबारा पीपीसी पे शिफ्ट कीजिएगा, अभी फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोग काइंडली अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें। चले जिनकी ही नहीं है कोई प्रोडक्ट उनको कुछ नहीं, लेकिन जो जो क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स हैंडल कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया लोग पीपीसी पे इतने परेशान ही क्यों होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो जारी बात है कि लोग एक वो सर्टन सर्कल से निकल के दाएं बाएं सोचते नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं उन्होंने कभी अमेजोन पोस्ट को ट्राई नहीं किया होगा। अच्छा, शायद देखते भी होंगे आप सारे लोग, अभी हम सारे ही पाकिस्तानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए हैं जहाँ पर वो जो है ना उनसे फीडबैक आती रहती है गोरों से, या उनकी वो सारी अपडेट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। बहुत से लोगों ने पोस्ट को देखा होगा। आई एम डैम श्योर कि किसी ने पोस्ट को कभी ट्राई नहीं किया होगा, किसी के दिल में तजस्सुस नहीं आया होगा ना। सिंपल post.amazon.com पे जाना है, अकाउंट पकड़ना है और पोस्ट उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक शुरू कर देनी है। फ्री इंप्रेशन मिलते हैं, फ्री सोर्स ऑफ सेल्स है, ठीक है ना, फ्री मार्केटिंग होती है अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसी बंदे ने ट्राई नहीं किया होगा। कुछ इसमें सिखाने की भी जरूरत नहीं है। या अगर आपकी लिस्टिंग प्रॉफिट निकालने लग गई है तो उसके बाद इस पे आए, महीने का कोई $200 का बजट रख लें, एक ग्राफिक डिजाइनर से बात मुकम्मल कर लें, अमेजोन की पोस्ट की पॉलिसीज पढ़ लें। सिंपल पोस्ट, और या तो आप वो कंसोल पे जाते हैं पीपीसी वाले, उधर भी लेफ्ट साइड पे शो होती है पोस्ट, उसको सिलेक्ट कर लें, post.amazon.com अकाउंट बनाएं और पोस्ट करना शुरू कर दें। अच्छा बंदा पकड़े जो एंगेजिंग पोस्ट करता हो, आपको अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे ही इंप्रेशन सेल चीजें आने लग जाएंगी। नहीं किया होगा किसी ने ट्राई, तो वो चीजें हैं कि आप करें ज़रा, जितने मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि क्या अप्लाई किया है, क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा कि मैं वही चीज़ पढ़ाता जो मैं इसके रिजल्ट निकलवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से। एक बार आपके हाथों से इनके रिजल्ट निकलेंगे ना, कोई कम्प्लेक्स किस्म की किसी के क्लाइंट की पीपीसी हो, कोई एनालिसिस किया हो, ज़रा काइंडली आप अपना शेयर करें, या आखिरी आधा जो घंटा है इसमें इस तरफ जाए हम। माई क्लाइंट्स वॉन्ट नो प्रॉफिट, my client wants no profit, just his money back he invested. Our total cost is around $22 if we sell in $30 by 24 pair. We will get 25% margin if we sell it on $25. Profit margin is around 10 to 13%. What should be the solution? Client don't want to spend much on PPC. नहीं खलील, ये सवाल का नहीं बनता, तुक नहीं ना बनता। डिपेंड करता है, अगर उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है फिर तो ठीक है। अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो उसको को भाई तू 10 की भी बेचेगा, नहीं बिकने वाली। अच्छी, इससे अच्छा जो है ना, आप एक लिमिटेड एफर्ट करवा लें उससे ऑप्टिमाइजेशन पे। डेट इज़ के अब देख लें उसका कंटेंट, इमेजेस वगैरह हर चीज़ ऑप्टिमाइज्ड हैं। कोई बेसिक से 30 40 50 रिव्यूज़ हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर उसके बाद ठीक है, मिड टेल चीज़ों को पकड़ लें। और इस केस में आप जो है ना, आपको कन्वर्जन सीटीआर अच्छा मिल रहा हो, दोनों अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर इस केस में आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी 2 4 5 क्लिक्स के लिए बिड हाई करें, आहिस्ता आहिस्ता से बिड कम करके जो मैक्सिमम सीपीसी आप अफोर्ड कर सकते हैं ना उधर ले आए। मैक्सिमम सीपीसी का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम सीपीए यू कैन अफोर्ड डिवाइडेड बाय क्लिक टू ऑर्डर रेशो। तो उस पर रख के छोड़ दें, आपको जितने भी ऑर्डर आएंगे प्रॉफिटेबल ही आएंगे, लेकिन आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन की एफर्ट है वो लाजमी जाएगी। I want to target a keyword with conjunction handbag for woman. In this case, I will only target handbag. नहीं नहीं, हैंडबैग फॉर वुमन का ही आपका इम्पैक्ट आएगा। हाँ, अगर आपका कीवर्ड ही हैंडबैग है और आप दी हैंडबैग यूज कर रहे हो तो वो मसला आएगा। अगर आपका कीवर्ड हैंडबैग फॉर वुमन है तो ऐसे ही टारगेट करें। अगर जुनेद आपकी मेन वेरिएशन आउट ऑफ स्टॉक है और आपकी कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि बाकी वेरिएशन अच्छा कन्वर्ट नहीं कर रही, तो ठीक है, वो मैं 200 पर पीपीसी ना चलाएं, बस वही उसको ऑटो पे छोड़ दें, इजी रहने दें, और उसकी वजह अपनी दूसरी वेरिएशंस को इम्प्रूव करें कि क्यों इतनी पुअर कन्वर्जन दे रही है। If I got a client who want to do same product which I am doing for some other client, what should I do in this case? अच्छा, इस केस में हम जो है ना वो कर लेते हैं। हाँ, अगर तो कोई ऐसी चीज़ है कि मेरा एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसकी प्रोडक्ट पता है, दूसरा क्लाइंट आता है जी प्रोडक्ट हंट कर दो, तब तो अगेंस्ट द एथिक्स है कि चलते क्लाइंट की प्रोडक्ट हंट करके दूसरे को नहीं हमने देनी। लेकिन अगर वो भी एक प्रोडक्ट ले आया उठा के, लैपटॉप बेच दो, ये भी कह रहा है लैपटॉप बेच दो, तो दोनों के साथ इंसाफ करते हैं। है हमारे पास ऐसा होता मामला, ठीक है, दोनों को अपना अपना जो उनका राइट है, क्योंकि मैं तो हूँ ना सर्विस प्रोवाइडर। मैंने पूछा था कंसल्टेंट से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी।
ये इसी चीज का मशवरा। उन्होंने कहा यार आप हो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले, आप मैकेनिक हो, ठीक है ना, मैकेनिक नहीं क्या उसको कहेंगे, इलेक्ट्रिशियन हो, आपको नहीं गर्ज के आप दाएं तरफ जो दुकान है इधर बैठ के कोका कोला का वो फ्रीजर ठीक करो, या बाएं तरफ दुकान है उधर बैठ के कोका कोला का फ्रीजर ठीक करो, दोनों compete पेप्सी का फ्रीजर ठीक कर दो, दोनों ब्रांड्स है, दोनों कुछ है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, जो पैसा देगा आप काम करोगे। हाँ, उसकी किसी की एक चीज को इंफॉर्मेशन को दूसरे को बेचना ये ज्यादती है, ये नहीं करते, ये तो बिल्कुल नहीं करते। इवन मुझे याद है हमारे कुछ दोस्तों में चल रही थी कि भाई प्रोडक्ट जो है ना हमने आपस में कोलीग्स ने करनी है, सारे अमेजोन के ना, तो उन्होंने कहा यार मतलब जाहिर बात है मुझे तो नाना करते को 500 प्रोडक्ट का पता है, जो अच्छी भी हैं चल भी रही हैं सारी चीजें। अब उन्होंने कहा यार बड़ा इजी है डॉक्टर तेरे पास तो मतलब हमें उस प्रोडक्ट को ढूंढने में जो है ना वो 2.5-3 महीने लगे, क्योंकि खुद देख नहीं रहे थे, किसी को कहा हुआ था उसको हम एनालाइज खुद करते थे, अच्छी लगती थी ठीक है, नहीं अच्छी लगती थी रिजेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार तेरे पास तो बड़ा इजी है चलाना ना, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, एजेंसी चल रही है, सारी प्रोडक्ट देख रहा होता हूँ, अच्छे खासे लोग कंसल्ट करते हैं, अच्छी खासी दुनिया, अभी पता नहीं कितने आवाम को नहीं मैं रिस्पॉन्ड कर पाता, फिर भी वो एक चीज़ चल रही है, काफ़ी प्रोडक्ट्स है माइंड में, अच्छी चल रही है नहीं चल रही, हर चीज़ का पता है। नहीं मैंने उनको कहा भजन, उन्होंने कहा नहीं यार ये खैर है ये है वो है, नहीं चला। वो बल्कि खुद अब मिसाल भी देते हैं, नहीं नहीं की, 3 महीने लग जाए, मैं कहता हूँ 6 महीने लग जाए अपनी प्रोडक्ट ढूंढने में, वो सेपरेट है। अपने भी अब मैं हम अब प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, इसाम के लिए भी, इसाम के लिए भी हो रही होती है, मेरे लिए भी हो रही होती हैं, हम अपनी भी प्रॉपर हंटिंग का वही प्रोटोकॉल चलता है, टीम वैसे ही ढूंढती है जैसे है। हाँ अगर कुछ ढूंढ के जो है ना वो मतलब कोई बंदा आ गया कि भाई ये मेरी चलती प्रोडक्ट है, वो नहीं होता फिर कि नहीं भी मैंने एक के साथ वो क्या, वो आप स्टेक होल्डर हैं बीच में, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। हम्म, आप ट्राई कर सकते हैं काजी हसनैन, आप ट्राई कर सकते हैं। डीएसपी ज्यादा उस तरफ चला जाता है जहाँ पर अमेजोन जो है ना रीटारगेटिंग स्टार्ट कर देता है ऑफ अमेजोन, जो है वो जाके आपकी सेल दिखाता है, ठीक है ना, अभी अमेजोन के अगले भी फीचर्स आ गए ना, आप एसेंस को जो एडवर्टाइज है उनको हिट कर सकते हैं, रीटारगेटिंग की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जब वो ऑफ अमेजोन जो है वो अपनी सेल दिखा सकते हैं, अमेजोन वहाँ पर आपको फेसबुक की तरह इंप्रेशन बेस चार्ज करता है, लेकिन उसका मैं तभी रिकमेंड करूंगा अगर आपने ये पूरा साइकिल पूरा कर लिया, फेज 1 2 3 वो चीज़ चल गई है और ये सारे मेंटेनेंस पे आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप पोस्ट तो साथ ही स्टार्ट कर देना जैसे आप प्रॉफिटेबल होते हैं, अमेजोन डीएसपी के थ्रू ऑफ साइट अमेजोन इंप्रेशन की बेस पे वो शुरू कर दें, रीटारगेटिंग शुरू कर दें, ये फिर उस तरफ आती है, अभी उसका क्या बताएं, जब अभी ये पिछला ही काम ही नहीं हो रहा, तो मैं इसी तक ही बस रुका हूँ, वो फिर नेक्स्ट में कभी करूंगा उसके ऊपर सेशन बाद में। How do you know when to lower a bid price on a product while ensuring the good amount of people still buying the product? टेस्टिंग, साथ आप जो है ना वो उसकी प्राइस को कम करते हो 14 दिन के लिए और बैकएंड पे यूनिट सेशन परसेंटेज को चेक कर लेते हो। नहीं साथ आपको ना मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुराना सेशन देखो, आपका जो है ना वो क्वेश्चन बहुत हैं बेसिक वाले, मतलब वो चीज़ें जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, बिड हमेशा हमने हाई स्टार्ट करनी है, आप ना पिछला सेशन अभी दोबारा रिपीट करो, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ग्रेट भी हो तब भी बिड हमेशा, बिड का एक डिफाइंड है, हमेशा डबल रखनी है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे से नीचे आना। किसी अल्लाह के बंदे ने कोई रनिंग अकाउंट की डाडी पीसी मैनेज कर रहा है कि कोई नहीं, सन्नाटे हैं। तकरीबन हम ना 10:15 10:30 तक रैप अप कर देंगे इंशाल्लाह सेशन। इफ़ यू आर ऑलरेडी रनिंग combined PPC and then we sort them out like in manual campaign we are running same combined campaign,
when we sort them in exact and phrase and broad, when we should switch off those combined campaign and then switch on new campaign, or we should switch on the new campaign side by। आप वो जो बल्क कैंपेन है ना, उसमें जैसे जैसे आपको कीवर्ड टेस्ट होता जाए कि ये अच्छा है, तब भी बंद कर देना है और बाहर ले गए एग्जैक्ट फ्रेज ब्रोड जहां पर भी डालना डाल दिया। और अगर वो कीवर्ड बुरा है तब भी बंद कर दिया कि, और वो देख दिया कि भाई अच्छा ये कीवर्ड बुरा है, तो आपका बेसिकली जिन जिनको टेस्ट करते जाएंगे उनको बल्क से बंद करते जाएंगे, इवेंचुअली आपकी बल्क खाली हो जाएगी। Client were running PPC on two keywords, singular and plural. Singular keyword is less than 1500, plural का 20,000 से ज़्यादा search volume है। PPC has good result on singular, which isn't in title or bullet point, but the main keyword plural is in the title. Should I PPC has good result on singular है, और singular जो है वो less than 1500 है, ठीक है। Shall I stop the singular to target the main keyword? नहीं, आप क्या करते हो जुनेद, इस अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं। जब आपने सिंगुलर और प्लूरल की बात करें ना, वो बेसिकली दो कीवर्ड है जो कि आपस में compete कर रहे हैं। आपको बताया अमेजोन सिंगुलर प्लूरल में फर्क नहीं करता, हमने एग्जांपल भी देखी थी। अब वो जो मेन कीवर्ड है ना, बेसिकली जो अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया, ठीक है, वो उसके अंदर ही वो दोनों को कवर कर रहा है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों को ही कवर कर रहा है, तो आप जो पुअर परफॉर्मिंग है उसको बंद करोगे। मतलब एक कीवर्ड है जी, बेबी हैमक, बेबी हैमोक्स, आप कहते हो जी हैमोक्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, हैमोक का कम है, लेकिन हैमोक के ऊपर बड़ी बला की सेल आ रही है पीपीसी में, हैमोक्स के ऊपर नहीं आ रही। अमेजोन जो एक कीवर्ड है ना हैमक, उसी के अंदर ही वो मतलब वो उस पीपीसी का मतलब है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों को कवर कर रहा है। अमेजोन उसके अंदर कंजंक्शन कोई आती है, अमेजोन उसको भी कवर करता है। तो वो पहले के ऊपर ज्यादा चलना, ये वो थ्योरी आई है, ये आपकी बेसिकली ना एक डिफरेंट एंगल है चीज को देखने का। जो एक्चुअल एंगल है ना, वो ये है कि बेसिकली ये वो थ्योरी है कि जब भी आप दो सेम कीवर्ड को, प्लूरल को या कंजंक्शन को इकट्ठा चलाओगे तो अमेजोन किसी एक को ही पकड़ेगा। जिस तरह हमने वो अहमद भाई के क्लाइंट के सर्च रिपोर्ट के केस में देखा था, अमेजोन किसी एक को पकड़ेगा और दूसरा जब वो बेकार रहेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया भी था, मल्टीपल टाइम मैं ये चीज़ देख चुका हूँ, ऑब्जर्व कर चुका हूँ। तो वो जो अच्छा चल रहा है वो दोनों को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको जो बुरा चल रहा है उसको बंद करना है। जी, ये ओपिनियन तो मैंने भी बताया था ना साथ। CTR, कन्वर्जन, रेलेवेंसी, एड क्वालिटी स्कोर, रेवेन्यू, ये चारों केपीएस को अमेजोन देखता है और इसकी बेस पे आपको ज़्यादा इंप्रेशन देगा, ज़्यादा सेल देगा। आप अपना बिड अनकैप कर देते हो तब भी ज़्यादा इंप्रेशन देगा, आप अपना कैंपेन का बजट अनकैप कर देते हो तब भी ज़्यादा इंप्रेशन देगा, आप वो कीवर्ड की को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने यूज़ करते हो तब भी उसकी ज़्यादा जान डलेगी अपने कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो वो तो है सारी चीज़ें। वही ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, जो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप लोग जो है ना वो काफ़ी काफ़ी क्लाइंट्स की पीपीसी को डील करे होंगे। तो मैंने इसीलिए इसको 2 वीक्स के ऊपर रखा कि मैं पहले पहले कंटेंट कवर करूंगा, फिर मैं प्रैक्टिकल डिस्कशंस करना चाहूँगा कि भाई दिखाएं बहुत ही पेचीदा किस्म की क्लाइंट की आपकी पीपीसी चल रही है, बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ चल रही है, 2 वीक्स का टाइम है, सब स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें एंड लेट मी नो व्हाट आर द रिजल्ट्स। मैं ये चीज़ पे बैठा हुआ था। और लेकिन वो मुझे वैसे इतना नहीं था, लेकिन अब तो यकीन हो गया है, क्योंकि फिर मैंने दाएं बाएं भी देखा तो लोग एग्जैक्ट मैच और वो एसिन और ऑटो से वाकई बाहर नहीं जाते। जिन जिन की अपनी भी प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो भी इसके आगे उन्होंने नहीं देखा ना, तो वो फिर आ गया कि, और कुछ अगर फ्रीलांसर भी थे तो उनके पास भी बड़ी बेसिक बेसिक लेवल की पीपीसी चल रही हैं, तो वो कुछ है नहीं कि जिसको वो खंगाले। लेकिन आप लोग इसको कीजिएगा, मेरे साथ इन टच रहें, मुझे बताइएगा अगर इसको अप्लाई करते वक्त आप लोगों को कोई मसला आता है। बिकॉज मेरा वही है कि अगर एक चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, हम मैं इसी एक सिंप्लीफाइड थ्योरीज को, फिलहाल सिंप्लीफाइड तो हो गई है, पता नहीं को समझता कि नहीं समझता, लेकिन उन थ्योरी को देख के अगर रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूँ तो यू शुड ऑल्सो बी एबल टू डिराइव द रिजल्ट आउट ऑफ इट। हाँ, आप उसको अप्लाई करें, चलें उस रास्ते पे, देखें कुछ भी आता है, हल करें, जहाँ पर मसला आता है वहाँ पर मुझसे पूछें, डिस्कस करें, आई वुड लव टू पार्टिसिपेट दैट। और मेरा ये फ्राइडे वाले सेशन का पर्पस यही था, जैसा लास्ट टाइम मैंने किया, वो बड़ी बेसिक क्वेरीज थी सिवाय अहमद भाई के, बाकी सबका काफ़ी बेसिक बेसिक था ना। वरना मेरा यही था कि अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें आएंगी और हम उसको हल करेंगे और वो प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे ना।
तो यहाँ तो फिर ये है कि मैं कुछ 7-8 कम्प्लेक्स, और मैं फिर एक अच्छे अकाउंट को दिखाना भी नहीं चाह रहा। एक अच्छा अकाउंट है ना, उसको दिखाने का नहीं फायदा। फायदा इस चीज का है कि भाई ये बेड़ा गर्क हुआ पर इसका, आए इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और अब देखते हैं क्या बनता है। स्टार्टिंग से पीपीसी चलाने का भी नहीं फायदा। वो तो आ ही जाएगा रिजल्ट, 14 दिन तक तो वैसे ही उसको हम छेड़ते नहीं है। तो वो चीज़ तो आइडियली ये थी कि बड़ी बेकार किस्म का अकाउंट का पीपीसी के बेड़े गर्क हुए पड़े हों, रैंक्स बर्बाद हुए पड़े हों, और उस पे आए हैं जी यही थ्योरी सारी अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी टुगेदर क्या होता है। और लेकिन उसमें फिर मैं इधर ये एज्यूम कर गया कि हाँ भाई ठीक है, इतने ज़्यादा कोई 80 75 80% फ्रीलांसर्स हैं हमारे पास, तो कुछ ना कुछ तो डाटा होगा। लेकिन वो भी नहीं है। चले फिर भी इसका बेशक हमें एक बाद में सेशन करना पड़े, लेकिन जो जो आप लोगों में से फ्रीलांसिंग करते हैं, आई वुड लव टू सी कि आपने ये अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास निकल रहा है रिजल्ट, मतलब मुझे वो नहीं है टेंशन। लेकिन मेरा मकसद पूरा तब होता है पीपीसी का, जब मैं देखता हूँ कि हाँ भाई आपने इन थ्योरीज को या इस सारे प्रोसेस को अप्लाई किया है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिला है, या आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि देयर इज अ गैप इन प्रोडक्ट क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन फला फला सारी चीजें, और उसको रेक्टिफाई करके इम्प्रूवमेंट किया है। मेरे से अगर बात करें, वी हैव अ केस स्टडी आपके अपने कुलीग की है, ताहिर भाई की। मतलब मैं बाहर की बातें नहीं करूंगा, यही थ्योरीज अप्लाई की हैं इनकी लिस्टिंग के ऊपर। वो पेड कमेंट नहीं था भाईजान को, कोई फीस फूस नहीं हमने छोड़ी हुई, उल्टे ज्यादा ही पैसे ले रहे हैं, तो आ गया उनकी तरफ से। यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शेयर करें, ठीक है ना। और ना सिर्फ इससे पहले ये, फिर सेकंड मैं तब भी इंतजार करूंगा आप लोगों का कि जब आप स्केलिंग की बात करें कि जी हमने फेज 2 फेज 3 वाली थ्योरीज को अप्लाई किया है, अल्फा जो है जिसमें एक कैंपेन में 1 से 2 मैक्सिमम कीवर्ड फ्रेज और ब्रॉड में हमने डाले हैं, उनको अप्लाई किया है, और पहले हमारा रेवेन्यू इधर खरा था, अब हमारा रेवेन्यू इधर खरा, और एक और हमारी सेम है। मैं उसका वेट करूंगा आपका ना। फिर उसके बाद जो है ना, पहले क्योंकि उसके आगे बताने का भी फायदा फूयदा कोई नहीं है, इसके बाद फिर कभी सेशन हम करेंगे डीएसपी का, वो मैं वैसे ही कर लूंगा प्यार मोहब्बत में, कि वो अगली चीज़ों को कैसे देखना है, क्या करना है ना। तो इसको अप्लाई करें काइंडली, इसको काइंडली अप्लाई करें, वरना जो है ना वो मकसद नहीं पूरा होता। पूरी ये जो एक सेशन ने बताया ना, आई बिलीव इसमें आप पूरा पीपीसी की एजेंसी भी अपनी खड़ी कर लें, हो जाएगी, वो नहीं है मसला। इससे दाएं बाएं नहीं है चीज़ें। We started with 200% of suggested bid on main keyword and got 33 organic rank at this keyword. Now should we gradually reduce our bid on that keyword? नहीं, आपका ऑर्गेनिक रैंक टॉप 5 या टॉप 8 के अंदर आना चाहिए। उसके बाद जाके आप ग्रेजुअली अपनी बिड को कम करेंगे, और वो भी इस तरीके से कि आपका स्पॉन्सर्ड रैंक ड्रॉप ना हो, ठीक है। अगर ड्रॉप करा है तो आप उसको बिड को सस्टेन करेंगे, खुद ब खुद ही आपकी सीपीसी कम होती जाएगी। या आपने अगर ऑप्टिमाइज करना है तो वही है, पहली पोजीशन से उठा के दूसरी या मैक्सिमम तीसरी पोजीशन तक आ जाए डेस्कटॉप में। और दूसरा जो है वो अपना टॉप ऑफ सर्च के ऊपर एडजस्टमेंट, प्लेसमेंट की एडजस्टमेंट करते रहे, किस प्लेसमेंट पे अच्छी कन्वर्जन आ रही है उसको ऑप्टिमाइज करते रहे। कैंपेन जो बल्क कैंपेन है उसको आपके कंट्रोल में, आप बेशक दिन का सिर्फ $10 का बजट दे दें, 10 का एग्जैक्ट को, 10 का फ्रेज को, 10 का ब्रॉड को, और उसी में से टेस्टिंग करते रहे। इफ वी आर ऑलरेडी रनिंग कम, ये तो आपका हो गया। अच्छा, I mean at time of sorting the campaign, how much time should we give to the new campaign and switching of the old campaign, like garlic press exact and broad and phrase were running in combine, and then we try to sort separate after following your instruction? नहीं, मैं आपका सवाल जो है ना तलहा नहीं समझा। अगर तो आप ये बात कर रहे हो कि पीपीसी की कैंपेन को बंद करने का क्या प्रोटोकॉल चलेगा, मतलब लेट्स से पुरानी वाली है तो उसमें से आपने हमेशा जो पुअर परफॉर्मिंग कीवर्ड है उनको बंद करना है, जो अच्छे चल रहे हैं अच्छी कॉस्ट में उनको कभी बंद नहीं करना, उसको उधर ही रहने दें, दाएं बाएं घुमाने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा एक चल रहा है सेल हिस्ट्री के साथ है। अगर आप कहते हो कि नहीं इसको इधर से उठा के बाहर निकालना है, तो दूसरी जगह कैंपेन चलाएं, पहले वाले का बिड जो है ना वो रिड्यूस कर दें, काफी रिड्यूस कर दें बिड, ठीक है। दूसरे वाले पे बिड हाइक कर दें, जब उसकी इंप्रेशन क्लिक सेल आने लग जाए तब फिर पहले वाले को ऑफ करें, वरना नहीं। ये दो चीजें चलती हैं। जी जी, वो सिंगुलर हेल्प करेगा ऑर्गेनिक रैंकिंग में।
हाँ, आपने टाइटल में जो है ना वो वही रखना है जो दोनों में से, लेट्स से प्लूरल है ना उसका आप बता रहे हो कि प्लूरल का ज्यादा सच वॉल्यूम में सिंगुलर का काम है, आप टाइटल में प्लूरल ही रहने दो, ठीक है। वो जो आपने पीपीसी का सिंगुलर डाला था ना वो बेसिकली दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों को कवर कर रहा है। तो वो उस प्लूरल के साथ भी आके काम कर रहा है, सिंगुलर के साथ भी आके काम कर रहा है। तो आप दोनों में से सिंगुलर में प्लूरल में जो दी बेस्ट या हाईएस्ट सच वॉल्यूम है टाइटल में वही डिजर्व करता रहना। पीपीसी दोनों को खुद ब खुद कवर कर लेगी, आपको टाइटल में इस वजह से चेंज करने की जरूरत नहीं है कि मेरी पीपीसी में सिंगुलर परफॉर्म करेगी, वो जरूरत नहीं है आपको। जी लास्ट सेशन क्लाइंट एक्विजिशन पे होगा। नेक्स्ट सेशन जो है वो रनिंग प्रोडक्ट की मैनेजमेंट पे होगा। किस तरह से वो क्या ट्रैकिंग की शीट बनाते हैं, डी रैंकिंग आती है तो कौन से तीन चार फैक्टर्स को, एक छोटा सा सेशन चलेगा जिसकी बेस पे आप एक एनालिसिस की चीज़ आएगी। आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही हैं कंप्रेशन सॉक्स में? ठीक है। रैंकिंग सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 60 to 80 यूनिट्स पर डे इन जस्ट इन 5 days। और अभी आपकी एक कोर्स तो मैं नहीं पूछूंगा, बेशक अच्छी भी हो, क्योंकि अभी जो भी है इसको टाइम दें और देखें रैंक मेंटेन करते हैं टॉप के ऊपर, फिर बताएं क्या बना। नहीं सर, मैं मेरा मसला ये है कि कोई भी क्लाइंट आता है ना अमार भाई, वो पसंद नहीं करता शेयर करना, और क्योंकि मैं एजेंसी लेवल पे बैठा हूँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बैठा। मेरे साथ अगर कोई गोरा भी करता है ना तो वो मुझे भी 30-30 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, ठीक है। और हम वो, वरना मेरे लिए बड़ा आसान था चीज़ें दिखाना। तो कोई भी बंदा ना अपना अकाउंट दिखाना प्रेफर नहीं करता अनटिल अनलेस के कुछ लोग होते हैं गोरे जिनका बड़ा ही डिफरेंट है और वो प्रेफर नहीं करते। मेरे साथ जो गोरे हैं उनका भी उस लेवल पे चलता है अकाउंट कि उन्होंने एनडीए किया हुआ है कि नहीं जी, तो वही बात है, कॉन्ट्रैक्ट बीच में आने में आ जाता है। तो स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों ने काफी कि जी बड़े हैं अकाउंट्स, लेकिन वो आएगा सबकी छोटे छोटे बेसिक बेसिक वाले ही हैं अभी। ऑर्गेनिक रैंक्स आर इम्प्रूविंग अ लॉट नाउ एंड ऑन मल्टीपल कीवर्ड्स। आप शहीर पीपीसी की बात कर रहे हैं? किसी मतलब पीपीसी अप्लाई किया, क्या किया, जरा थोड़ा एलैबोरेट करें। एंड सून इट विल गो अबव 100 यूनिट्स इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अहमद अहमद भाई इसके बारे में ना ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। यहाँ हो सकता है कि हम उसके बाद वो ख़राब से बेहतर की कोई एक शॉर्ट सी कर भी लें, सेशन भी कर लें। रेवेन्यू भी इम्प्रूव कर रहा है थ्रू अपस्केल वैल्यू स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझे ये चीज़ मैटर करती है कि यार वो ठीक है आप लोगों ने तारीफ कर दी, आपका शुक्रिया, लेकिन क्या आप लोगों की सेल बड़ी है, प्रॉफिट बड़ा है? अगर वो बड़ा है तो फायदा है, वरना भाई बताओ मुझे, आई नीड टू हेल्प यू, ये चीज़ निकलनी चाहिए। आई एम डूइंग इट ऑन माई प्रोडक्ट्स, nearly 3 launches in pipeline within next month, will come back to you after 2 months with detailed report of achievement and failure, okay। I about to launch my own equity product in 2 months. Will apply all of this method. Sarfraz bhai would have sent. अच्छा ठीक है, ठीक है। Can I get patent if product is already selling on Amazon but no one has patent for that? उसमें थोड़ी सी अपडेट करवा लें चीज़ की ना। आप पेटेंट कर सकते हैं, पेटेंट हो जाएगा। और आप अपने कंपैरेटर की लिस्टिंग को भी उड़ा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो वापस आ जाएंगे जब वो प्रूफ देंगे ना कि पेटेंट फाइल करने से पहले का हम ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो वो उनके अगेंस्ट आपकी एफर्ट नल एंड वॉइड हो जाएगी लॉन्गर रन में, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे पेटेंट पे इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी चेंज करवा के फिर इसका डिज़ाइन पेटेंट कर लेते हैं या यूटिलिटी पेटेंट कर लेते हैं तब प्रोडक्शन है। फिर आप जो है ना वो उड़ा सकते हो। यहाँ आप उड़ाने के अलावा आप कह लें आप ज़्यादा अच्छे डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। हमने तो अपनी प्रोटेक्शन करनी है ना, तो वो सेफ रहेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी जी लास्ट सेशन एजेंसी मैनेजमेंट पे नहीं होगा, माजरत उस पे नहीं होगा, क्लाइंट एक्विजिशन पे लास्ट में होगी। लेकिन सर आप तो खुद माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आपको तो खुद अच्छी आती है क्लाइंट एक्विजिशन। होगा लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन पे लास्ट सेशन।
आप खलील कर लें बात सरफराज भाई से, अगर कोई पॉसिबल रास्ता बनता हुआ तो ज़रूर वो ही डील करते हैं इस चीज़ को ना। अच्छा, पीपीसी एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का था, ठीक है, शहीर का भी आया, बेहतरीन है। अमेजोन नहीं मानता बेशक पेटेंट बाद में करवाया हो। अ, नहीं, उड़ा देता स्टार्टिंग में ना। पेटेंट अगर आप बाद में करवा दो तो उड़ाता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप फाइट करते हो ना और प्रूफ देते हो कि भाई ये देखो मेरी, अमेजोन को नहीं, वो भी कोर्ट लेवल पे बात जाती है तो कि मेरी लिस्टिंग इस पेटेंट की फाइलिंग से पहले की बिक रही है, तब फिर आपकी एग्जाम्पशन हो जाती है। Don't know, facing an issue now, don't know, and other seller is facing or not. The problem is yesterday our BSR in the main category was less than 2000, in subcategory it was less than 40, and daily sale were 292 units, mashallah. But today I checked the BSR, it is increased to 4000 in main category and subcategory 100 plus. So what is the reason behind this? We did not change the pricing or lower the bid or run the new campaign or turn off any campaign. आप जो ना अपने रैंक्स चेक करें, साथ अपने रैंक्स को चेक करें, ओवरऑल को, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अपनी जो है यूनिट सेशन परसेंटेज, उसको देखें वो ड्रॉप तो नहीं करी। तीसरे नंबर पर अपने कंपेटिटर्स को देखें। अभी आप सिर्फ अपना रैंक चेक करें, मुझे बताइएगा। आप अभी सिर्फ अपना रैंक चेक करें जितने भी कीवर्ड्स थे ना उनके ऊपर, ठीक है। और डेफिनेटली आपका किसी ना किसी कीवर्ड पे रैंक ड्रॉप हुआ है, बाय व्हाट्स एवर रीजन। उसके ऊपर पीपीसी की अग्रेसिव टारगेटिंग करें, आपका आ जाएगा वापस। बाद में लिया हो, सेलिंग पहले हो रही हो उसकी। आप ताहिर करना, मेरे साथ जो है ना काइंडली शेयर करना, मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर दूंगा। ये जो पेटेंट का आपका इशू है ना, डिटेल्स शेयर करना, मैं उसको देख के हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है जी। अभी हमारे दो हैं। एक तो ये 2 दिन बाद होगा संडे को रनिंग लिस्टिंग को मैनेज करने का। जिस तरह ये आया साथ का मसला, वो क्या उसके प्रोटोकॉल एसओपी ये सारी चीज़ें चलनी है। और दूसरा एंड पे फिर एक सेशन होगा क्लाइंट एक्विजिशन का। दो बातें, दो सेशन आप लोगों के रह गए। तीसरा, मैं वेट करूंगा कि आप सब लोग जो हैं, जिस तरह चलो भी शहीर की तरफ से आ गया, अहमद भाई की तरफ से आ गया, हाँ जी फर्क पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, फर्क के साथ साथ फर्क पड़े और प्रॉफिटेबिलिटी आए तब आई एम फाइन। साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी आनी चाहिए ना। तो वो डेफिनेटली फर्क पड़ने के बाद आता है, जब रैंक हो जाए, ऑर्डर्स इंप्रूव कर जाए, उसके बाद सेकंड स्टेप भी होता है। तो आप बाकी भी करें, काइंडली करें, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और जी, जी खलील आप कर दें शेयर यार। सरफराज भाई ये काइंडली ये चीज़ कर दें। सर आप मेरे से भूल गए हैं। अ, ये जिस तरह साग भाई कह रहे हैं, ग्रुप बना दें, सिंपल इनके नाम लिख के ना उसके अंदर। बहुत अच्छे, आप अभी तक फेसबुक ग्रुप में ही नहीं है। अल्लाह के बंदे, हम फेसबुक ग्रुप में सारा काम कर रहे हैं। भाईचारा नहीं है, किसी के साथ को बता दे कि कोई दुख दर्द है तो बताएं जिंदगी में, कोई आपकी हेल्प कर दे। ये लड़ाई तो नहीं चल रही है आपकी बाकी दोस्तों के साथ, उन्होंने आपको बताया नहीं फेसबुक ग्रुप में दुनिया हो रही है। चलें, आप तलहा सरफराज भाई को कांटेक्ट कर लें, और सरफराज भाई काइंडली सर उसको कर दें, सबके नाम लिख के ना रैंडमली। तो इनके 5-5 का रेंडमाइजर के थ्रू ग्रुप बना दें, इनके नाम के आगे रेंडमाइजर लगा दें। हसन के साथ बैठ के कर लीजिएगा, जिस तरह हमने वो आइडिएशन शीट में नहीं किया। इनके नाम के साथ रेंडमाइजर लगा दें, और 5-5 का ग्रुप बना के सॉर्ट कर दें। चलो कम से कम पीपीसी का ही कर लें। वो आपको सेलर सेंटर शेयरिंग अपने ग्रुप के बंदे से ही मिल जाएगी। अच्छा जी, सरफराज भी कह रहे हैं जी, ओके मैं कर देता हूँ, ये काइंडली सर कर दीजिएगा आप। हाँ, जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया वो बता दीजिएगा सरफराज भाई को कि हमें काइंडली ना छेड़ें। जी, हमारा शोर शेयर कीजिएगा कि क्या फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा। क्लब हाउस मैंने भी किया हुआ है, मुझे अभी तक टाइम, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आई गेस दैट्स ऑल।